जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवा तोकायतन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
पता नहीं, अभी आ रही होगी आवाज़। धन्यवाद बताने के लिए अमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आज मैं बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन बताऊँगी जो जिसका फर्स्ट पार्ट मैं कर चुकी थी, पर चूँकि लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए जो है वो काफ़ी दिन का गैप हो गया है, तो मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देती हूँ। मैंने एक ईमेल डाल दी है ब्रह्म कुमारी ब्रह्म कुमारी या उनसे पीड़ित लोगों को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये वैसी इन्फॉर्मेशन है, ये एक किताब पर बेस्ड है जो डैनियल स्मिथ ने लिखी है, हिप्नोसिस के बारे में। कि उसने बोला है कि इस किताब में लिखा है, मैं आपको जस्ट पहले जो मैंने बताया था वो फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ, मैं थोड़ा देर से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जो लोगों का मिस हो गया था वो हो जाए पूरा। तो उत्तम जी, सुभद्रा ओली जी, उत्तम जी, मंजीत सिंह जी, अमित जी, संतोष जी, ज्ञान चर्चा जी, कल्पना जी, कविता जी, आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद। और अभी तो आ रही होगी आवाज़? अभी भी नहीं आ रही क्या? अभी तो आ रही होगी, अभी तो आनी चाहिए। अभी नहीं आ रही आवाज़ क्या? प्लीज़ बता दीजिए। जी, जितेंद्र जी, राम, राम। अभी आ रही है आवाज़? प्लीज़ कोई बता दो तो फिर मैं शुरू करूँ, ऐसा ना हो कि मैं फिर कुछ बता दूँ फिर पता चले कि आवाज़ ही नहीं आ रही। ठीक है। थैंक यू ब्रह्म कुमारी के विक्टिम जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रही थी कि डैनियल स्मिथ की एक किताब है और उसने हिप्नोसिस वगैरह, माइंड कंट्रोल, आम लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। तो मैं थोड़ा-सा इस बारे में रिपीट करूँगी जो फर्स्ट वाला पार्ट में मैंने कुछ दिन पहले बताया था वो भी। तो माइंड कंट्रोल जो है वो एक तरीका है कि हम विक्टिम को जो है वो अपने अंडर में कर सकते हैं, उसके माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके 5 तरीके हैं। एक तो है ब्रेन वॉशिंग, एक है हिप्नोसिस, एक है मैनिपुलेशन, एक है परसुएशन और एक है डिसेप्शन। तो ये 5 तरीके हैं। तो सबसे पहले आते हैं, ये मैं सारे डिस्कस कर चुकी थी पहले। ब्रेन वॉशिंग जो है वो अ, एक प्रोसेस है जहाँ पर आपके जो बिलीफ्स हैं उसको सबसे पहले ये लोग खत्म करते हैं और उसकी जगह नए विचार और नए वैल्यूज डाल देते हैं। ये काम बहुत तरीके से किया जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कार्य बुरा ही हो। जैसे आप अगर कभी अफ्रीका के देश में रह रहे हो और आपको जो है अमेरिका जाना पड़े, तो आपकी वैल्यूज़ और आइडियल्स चेंज होंगे ही। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो मिसकंसेप्शन रहता है उनका ब्रेन वॉशिंग के बारे में। कुछ लोग सोचते हैं ये माइंड कंट्रोल डिवाइसेज़ हैं, यहाँ पर स्पेशली आपने वेस्ट में देखा होगा कि ये लोग सोचते हैं गवर्नमेंट जो है वो आपको कंट्रोल करना चाहती है, वो आपके दिमाग को ऐसा करना चाहती है। और अ, ऐसे स्केप्टिक्स भी हैं जो विश्वास नहीं करते कि ब्रेन वॉशिंग जो है वो उनके साथ हो भी सकती है। तो अब क्या है कि जब हम ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं तो हम जो विक्टिम है उसके बिलीव्स किसी बारे में जो है वो चेंज कर देते हैं। ये एक प्रैक्टिस है। तो उसको छोटे-छोटे भागों में पहले ये लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति को तोड़ते हैं, छोटे-छोटे इमोशनल स्टेट्स में, जिससे पहले कि वो नए कॉन्सेप्ट बताएँ। तो जैसे ही जो उनका विक्टिम है वो इस नई इन्फॉर्मेशन को एब्ज़ॉर्ब करता है, उसको तुरंत रिवॉर्ड देते हैं उसका, ठीक है? मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या करते हैं कि अगर हर व्यक्ति के कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, उसकी लाइफ में उसके अनुभव होते हैं बुरे वाले, जो बहुत दर्द देने वाले। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल जैसे ब्रह्म कुमारी है, ये तो व्यक्ति की जो अंदरूनी बातें हैं उसके जीवन की, जो 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 उसको दुख देती हैं, वो सारे इमोशनल स्टेट्स को छोटे-छोटे हिस्सों में एक बाँटते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि फिर वो एक बिलीफ को जब तोड़ते हैं तो उसको अपना बिलीफ उसमें डालते हैं। चाहे वो ये समझ लो 5,000 साल का ये है, ये इनको नया कॉन्सेप्ट डालना है। तो क्या करेंगे कि ब्रह्म कुमारी को पकड़ेंगे, पहले उसका जो इमोशनल स्टेट्स है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटेंगे। अच्छा, तब ये हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर इसके बाद वो व्यक्ति ना रोने लगेगा थोड़ी देर में, क्योंकि वो घटना उसके दिमाग में फिर से रिपीट हो रही होती है, तो वो रोने लगता है।
तब ये उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाएँगे और उसको अपना एक नया बिलीफ उसके उसमें डाल देंगे और फिर उसको कहेंगे कि तू ये मान, और फिर कहेंगे उसको रिवॉर्ड भी देंगे उसी वक़्त। अभी देखो, मैं अपने कुत्ते को ट्रेन करती हूँ, तो कुत्ते को कैसे ट्रेन करा जाता है? कुत्ते को ऐसे ट्रेन करा जाता है कि उसको बोले कि तू यहाँ बैठ या ऐसे नीचे को लेट, तो वो नहीं लेटेगा। लेकिन जब वो जो है तुम उससे ज़बरदस्ती जो है लिटवाओ और फिर उसको तुरंत बोलो गुड गर्ल, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं गुड गर्ल, और उस मेरी यामी को एक ट्रीट देते हैं। हमारे पास छोटी-छोटी बहुत सारे ट्रीट्स का बॉक्स है। तो वैसे ही ये लोग क्या करते हैं कि धन्यवाद राजीव जी। तो ये क्या करते हैं कि किसी को ट्रेन करने का तरीका ये है, सबसे पहला ब्रेन वॉशिंग का, कि ये जैसे ब्रह्म कुमारी वगैरह, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है कि अगर आप अपने बिलीफ्स डाल रहे हैं कि 5000 साल का साइकिल होता है, तो ये पहले व्यक्ति को उसके इमोशनल, उसकी अंदरूनी बातों को ये लोग जान लेते हैं, उसके जीवन के, फिर वो उससे उस बारे में डिस्कशन करने को बोलेंगे, बोलेंगे कि तुम्हें नेगेटिव फीलिंग्स हटानी है, उसके बारे में डालेंगे तो वो रोने लगेगा, वो अपना कुछ बताएगा ये वो। फिर वो क्या करेंगे, धीरे से अपना बोलेंगे देखो इसमें तो ये लिखा है, देखो ये कितना गलत है। एक्चुअली में नया बिलीफ ये अपना डाल देंगे वहाँ पर, और अपना नया बिलीफ डाल के और फिर वो जब उस बात को मानेगा तो उसको तुरंत रिवॉर्ड देंगे। तो ये वही जैसे कुत्ते को हम ट्रेन करते हैं ना, तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है। तो फिर तो क्या होगा कि कुछ तो बहुत जो सक्सेसफुल होंगे, जैसे कि इनकी ब्रह्म कुमारियों को ये लोग लिखवाते हैं, उस पर साइन करवाते हैं, हाँ, मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का ब्रेन वॉशिंग करते हैं। बहुत सारे स्टेप्स हैं इस ब्रेन वॉशिंग में। ये ऐसा नहीं है कि तुम अगर किसी को सड़क पे मिल गए तो तुमने उससे जरा सी बात करी तो तुमने उसको ब्रेन वॉश कर दिया, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसके बहुत सारे जो है वो अ, सबसे पहले ब्रेन वॉशिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो विक्टिम है उसको एक आइसोलेटेड जगह पर रखा जाए। मतलब आप उसको उसकी एनवायरनमेंट में ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पहले आप एक कैरेट दो, मतलब कि उसको बुलाओ राजयोग के लिए, ताकि आप उसको पहले थोड़ी-सी फ्री में एक कोर्स का लालच आ जाए तो वो वहाँ आ जाए। इसके बाद तुम उसको ना उसको बड़ा अच्छा महसूस होगा वहाँ आके, भई फ्री का कोर्स मिला, इससे तो मेरे मैं तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं तो घर में इतना बिज़ी रहती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो, तो ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, वो भी मुफ्त का है, मेरे घर के पास ही है, तो मेरे को जाके बड़ा अच्छा लगा। तो ये तो मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे पति और मेरे बच्चे तो नहीं मेरे बारे में सोचते, ये ब्रह्म कुमारियाँ कितनी अच्छी हैं, ये मेरे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए कितना अच्छा सोच रही हैं। फिर पहले उसको बड़ा अच्छा लगा जाके। इसके बाद फिर जब वो उसे धीरे-धीरे उसके घर से तुड़वा के अपने यहाँ आइसोलेशन में रख लिया, तब ब्रेन वॉशिंग शुरू हुई। तो आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है ब्रेन वॉशिंग के लिए। और इसके बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि उस वो व्यक्ति को आपको ब्रेक डाउन करवाना है, यानी कि उस तक ले आना है कि वो रोने लगे फूट-फूट के। तो उसको एकदम से ब्रेक डाउन बहुत ज़रूरी है। और फिर उसको ये एहसास दिलाना कि अभी तक जो जो भी तुझे पता था वो सब गलत था। और कई महीनों तक वो ये बात दिखाते रहते हैं कि भई, और गिल्ट लाना कि भई तुम्हारे कर्म ही बुरे थे तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हारे कर्मों की वजह से तुमको ये सब हो रहा है। तो उस व्यक्ति के उस लड़की के अंदर इतना गिल्ट आ जाएगा, हाय मेरे कर्म ऐसे हैं, मैं तो बुरी लड़की हूँ, मेरे ये है, ये लोग मेरे मेरे कर्म जो है नाश करवा देंगे ये। तो ये इस तरह से कहते हैं, और इसके बाद फिर धीरे-धीरे अपने नए बिलीफ सिस्टम की 5000 साल का साइकिल है, ये जो शिव बाबा हैं, इसके अंदर ये आत्मा आती है, ये होता है, और ये ब्रेन वॉशिंग तो सालों-साल चलती है। तो ये हो गया ब्रेन वॉशिंग। दूसरा तरीका है माइंड कंट्रोल का, हिप्नोसिस। ये बहुत जो है वेल नोन है, और बहुत तरह से हिप्नोसिस किया जाता है और सजेशन दिए जाते हैं जिससे कि पार्टिसिपेंट जो है वो उसमें रिस्पॉन्ड करे। तो बहुत कई लोग कहते हैं कि भाई हिप्नोसिस अच्छा है हमारे थेरापेटिक और मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि कुछ लोगों को एंग्जायटी होती है, पेन होता है, तो इसके लिए बड़ा वो है।
और भी एक बात है कि ना, जैसे कई लोग ओवरवेट हो जाते हैं, वो मोटापा हो जाता है, तो मोटापा भी आपको ना अपने जीवन में एक सर्टेन टाइम पे आता है जब आपके साथ कोई ऐसी बड़ी भावनात्मक घटना घटी होती है, उसके बाद से ही लोग मोटे होने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा खाने वाला ही मोटा हो। तो ये एक बड़ी बात है। तो लोग ना हिप्नोसिस करके जो है वो रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों, और कई बार सेशंस लगाने पड़ते हैं, एक बार में नहीं होता। तो ये जो है ट्रांस में डालते हैं पार्टिसिपेंट को, और फिर इसके बाद तो ये बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स ही करते हैं। तो जो हिप्नोटिस्ट है वो एक कोच होता है, ट्यूटर होता है, जो हेल्प करता है उस पर्सन को हिप्नोटाइज़ होने में। मतलब कई लोग सोचते हैं कि वो करता है, तो ऐसा नहीं है। ये लोग ना बड़े चालाक होते हैं यहाँ पर, जो वेस्ट में जो भी डॉक्टर्स वगैरह है ना, ये क्या करते हैं कि ना आपसे एक लेटर ले लेते हैं कि भाई आप खुद अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हो, हम आपको खाली गाइड करेंगे कि कैसे आप अपने आप को हिप्नोटाइज करो। यहाँ पर ना लोग बड़े वो हैं, यहाँ पर तो मैं बाल कटवाने भी जाऊँ ना, तो वो जो हेयर ड्रेसर है ना, वो बोलती है कि सो हाउ वुड यू लाइक योर हेयर टू बी डन। मतलब वो नहीं सजेस्ट करते, यहाँ तक डॉक्टर कोई भी कुछ आपको सजेस्ट नहीं करता, वो आपसे जानना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं। फिर वो आपको सजेशन देते हैं, और फिर जो है वो आप उसके ऊपर एक्ट करना चाहो या ना करना चाहो। तो इस तरह से ये लोग कोई भी ज़िम्मेवारी अपनी नहीं लेते हैं। तो ये ना तो फिर यहाँ पर भी ये लोग कहते हैं कि भई हिप्नोटिस्ट होता है, वो आपको हिप्नोटाइज़ नहीं करता, बल्कि वो आपको गाइड करता है खाली। लोग अपने आप को खुद करते हैं। तो पार्टिसिपेंट जो होता है, जो हिप्नोटाइज़ होने वाला होता है, उसको बहुत विविड फैंटेसीज़ होती हैं, कई बार हाइटेंड सजेस्टिबिलिटी होती है, फ़ोकस्ड अटेंशन होता है। तो इसमें जो हिप्नोटिस्ट का रोल बड़ा ही क्रूशियल है, क्योंकि उसके बोलने पर, उसके क्या कर रहे हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अच्छा, और मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था जो अर्नेस्ट हिलगार्ड ने किया था। उसने क्या किया था कि 2 तरह के लोग लिए थे, जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने एक ग्रुप था जिसको कि अम, उसमें हिप्नोटाइज़ कर दिया। उसके बाद उनका हाथ जो है ना बर्फ पड़े हुए पानी में रखा गया, तो वो पड़ा ही रहा। तो उसने दूसरे ग्रुप को जो है वो जिसको नहीं हिप्नोटाइज़ किया था, उसका हाथ बर्फ में डाला, तो उन्होंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। तो इससे पता चलता है कि जब आप हिप्नोसिस में होते हो, तो आपको कोई भी जो है पेन तक नहीं पता चलता है। तो इस तरह बहुत सारे क्रॉनिक पेन, वैसे बहुत सारी बीमारियाँ भी, एडीएचडी और डिमेंशिया, और चाइल्ड बर्थ में जो पेन है, और कीमोथेरेपी का बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे पेन जो है आपके दूर किए जा सकते हैं हिप्नोटिस से। पर लोग जो हैं वो उसको एक तरह का माइंड कंट्रोल टेक्निक भी चाहते हैं। एक्चुअली में ये जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, इसके वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। यहाँ पर हिप्नोटिस्ट जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं है एक तो। बहुत सारे ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वे हुआ था, तो पता चला कि ये जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं, ये कोई भी जो अपने आप को ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखती हैं, तो ये किस बेसिस पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखती हैं? इनको किस बॉडी ने जो है वो कहा है कि ये विश्वविद्यालय होने को लिख सकती हैं? क्योंकि ये लोग तो ट्रेंड भी नहीं है, और ये लोग हिप्नोसिस जैसी बड़ी ही सेंसिटिव चीज़ में डील करती हैं। और बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, वहाँ पर जो व्यक्ति है हिप्नोटाइज हो रहा है, तो वो उसको सजेस्ट भी कर रही हैं, जबकि हिप्नोटाइज को कुछ नहीं बोलना है। वो जो व्यक्ति हिप्नोटाइज हुआ है वही बताएगा अपने पास्ट में कि वो क्या देख रहा है, क्या है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो ये करती हैं, कि आप पिछले जन्म में क्या थे, वो थे। तो उसमें आप नहीं सजेस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर ये लोग करती हैं सजेस्ट। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो यहीं पर जो है इनको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। और दूसरे मैंने इनके वीडियोस देखे, ये बोलती हैं "बाबा", ऐसे करके बोलती हैं। तो इन्होंने जो उस समय हिप्नोटाइज़ किया था,
तो ये बाद में भी उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए बल्ब भी जलाती हैं, और यही कारण है बल्ब जलने का, कि ये उस समय का जो ट्रांस स्टेट में जो पेशेंट जो विक्टिम गई थी, नई रिक्रूट, उस समय जो जिस तरह की आवाज़ इन्होंने निकाली थी, ऐसे करके जो ये बोलते हैं, और आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएँगे बहुत सारे ब्रह्म कुमारी के, मैंने देखे तो मैं हैरान रह गई। ये तो बिल्कुल ही उस समय जो ये ट्रांस में बातें करते हैं, ये बाद में भी अपनी मुरलियों में, बाद के समय में भी उस ट्रांस नहीं करते वक़्त भी वह उसी तरह बोलने लगते हैं और बल्ब जलने लगता है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो अब तीसरे पे आते हैं, हमने ब्रेन वॉशिंग भी डिस्कस कर लिया और हिप्नोसिस भी। अब तीसरा क्या है? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन से भी आप जो है दूसरे का माइंड कंट्रोल कर सकते हो, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए। तो ये बहुत ही अब्यूज़िव, डिसेप्टिव और अंडरहैंडेड टेक्नीक है। तो जो बंदा ये ऐसा करता है वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को अब्यूज़ करना और एक्सप्लॉइट करना और उनको मैनिपुलेट करना। तो इसमें क्या है कि वो क्या करते हैं कि आपको झूठ बोलेंगे, बिल्कुल ही, और आधा ट्रुथ बोलेंगे। अब जैसे आप देखो कि जो ये मुसलमान है, ये लोगों को इस्लाम में लाते हैं तो उसकी कोई सच्चाई नहीं बताते। उसको बोलते हैं बड़ा अच्छा है, शांति का धर्म है, ये सब कुछ नहीं बताते। एक बार आप आ गए तो फिर आपको खुलासा होता है तो आप छोड़ नहीं सकते। आपको पता है एक चर्च ऑफ साइंटोलॉजी है यहाँ पर, वो भी एक कल्ट है। वहाँ का जो ओनर की वाइफ है, वो छोड़ के जाना चाहती थी तो इन्होंने उसको किडनैप कर लिया। मतलब अब वो मिसिंग है काफ़ी सालों से। तो ये लोग क्या करते हैं कि कल्ट में कोई एक बार आ जाता है ना तो उसको निकलने नहीं देते। इस्लाम में भी आप छोड़ने उसको कहते हैं अपोस्टेसी, किसी कल्ट को छोड़ने को अपोस्टेसी कहते हैं। तो ये इस्लाम में अपोस्टेसी की सज़ा लिखी हुई है कुरान में, सर तन से जुदा। और जो वैसे लोग हैं मुसलमान जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है, वो काफ़िरों से भी नीचे ज़्यादा गहरे वाले जहन्नुम में, जहाँ ज़्यादा आग गहरी होगी वहाँ पर जलेंगे, यानी उनका स्थान काफ़िरों से भी नीचे है। तो इस तरह से ये जो कल्ट वाले हैं ये निकलने नहीं देते अपने वहाँ से। ये आपको आधा ट्रुथ बताएँगे और गलत लाइज़ बताएँगे। जैसे कि ये सारे ब्रह्म कुमारी, बिल्कुल मैंने ये बात जब मैं इस्लाम पे वीडियोज़ करती थी तो ये मेरे चैनल पे आके मेरे को गालियाँ देते थे, मेरे फेस के बारे में, मेरी नाक कैसी है, मेरा मुँह ऐसा है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं बुढ़िया हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हैं, मेरे ये है। ऐसे करके मुझे बहुत-बहुत गालियाँ, बुरी-बुरी बातें बोलते थे, और मैं मर जाऊँ, मेरा ये हो जाए, मेरा सर तन से जुदा कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें बोली, और देखो ये जो अभी ब्रह्म कुमारियाँ अभी आना बंद हो गई हैं, ये भी हमारे चैनल पे, जबकि ये लोग इनको कोई भी टाइम वेस्ट लगता है तब भी ये यहाँ बैठ के जासूसी करती थी और मुझे कहती है बीके सुनीता कि मुझे पैरालिसिस हो जाए, और कहती है कि मैं खून के आंसू रोऊँगी, यूट्यूब पे ऐसे-ऐसे कमेंट्स मेरे लिए डालें। तो सेम चीज़ है जो इस्लाम की जैसी वैसी ही है, इनकी भी। और ये उसमें भी क्वेश्चन करना मना है और इसमें भी मना है। और मुझे पक्का पता है कि ये ब्रह्म कुमारी को छोड़ने भी नहीं देते होंगे, क्योंकि इस्लाम में नहीं छोड़ने देते। अब जो है वो क्या करेंगे, ये इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करा लेंगे। जैसे आप सोचो कि ये जो अबू बकर था, इसकी 6 साल की लड़की थी, ये क्यों शादी करता अपनी 6 साल की बच्ची के कि इस मोहम्मद बुड्ढे से 55 साल के। तो उसने इमोशनली इन्वेस्ट हो गया वो इतना ज़्यादा, क्योंकि उसने अपना सब सर्वस्व दे दिया, मोहम्मद को सर्वस्व दे दिया और इतने साल लगा दिए और इतना कुछ कर दिया। तो अब जब उसने इतना कुछ कर लिया, तब जब उसने उसकी बेटी का हाथ माँगा तो उसने बोला, भई हाँ, हम तो भाई-भाई हैं, तो फिर हाँ, हम कैसे करेंगे? तो मोहम्मद भी चालाक था, पेडोफाइल तो था ही, पेडोफाइल हमेशा अपने घर के पास की बच्चियों को पहले देखता है। तो वो जो है ये उसने अबू बकर से कहा कि भई हम तो दीन में भाई-भाई हैं, हम इसमें थोड़ी ना भाई हैं सचमुच के। तो उसने 55 साल के बुड्ढे ने उसकी 6 साल की बच्ची के साथ जो है शादी कर ली। तो ये देखो कि कितना वो अबू बकर रोया इस बात में कि उसको अपनी 6 साल की बच्ची इस बुड्ढे को देनी पड़ी, क्योंकि तब तक वो इतना इन्वेस्ट हो चुका था। कोई सोच सकता है अपनी बच्ची को देने के लिए एक बुड्ढे इंसान को जो उससे भी कहीं बड़ा हो उम्र में?
लेकिन उसने देना पड़ा। तो इसी तरह ये लोग क्या करते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं, आपका सर्वस्व ले लेंगे। तभी तो ये ब्रह्म कुमारियाँ सुसाइड कर लेती हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया, सर्वस्व पैसा भी दे दिया, सब इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब ये कहाँ जाएँ? अब ये इनके पास कोई चारा नहीं है, इस वजह से ये करती हैं। तो उन्हें लगता है कि हम पागल हो जाएँगे। तो ये लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं ये झूठ भी बोलते हैं, आधा आधा सच आपको बताएँगे, ब्लैकमेल करेंगे और धमकियाँ देंगे और जो है आपको पागल जैसा बना देंगे। आपको लगने लगेगा कि हर तरफ कि कोई मेरे पर अटैक करने आया। आप यहाँ देख सकते हैं मनजीत सिंह जी का क्या हाल हुआ है। तो वो क्यों हुआ है? आपको मेंटली इतना टॉर्चर करेंगे ये लोग कि ये इस तरह से करेंगे ही। अब देखो मेरे को 3-4 बार इसने मेल लिखी है, कोई बीके है, उसने कहा है उसने मेरी चैनल की रिपोर्टिंग की है, ये है, वो है और उसने मेरे को धमकियाँ भी दी हैं और मेरे से बोला है कि मैं क्षमा माँगूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो मैं तो इनसे डरने वाली नहीं हूँ। क्यों अभी भी साउंड नहीं आ रही है क्या? आप कह रहे हो नो साउंड, तो क्या साउंड नहीं आ रही है? मेरे यहाँ पर तो सब कुछ भी नहीं म्यूट है। तो ये लोग इस तरह का करते हैं। अच्छा, आप चौथे पॉइंट पे आते हैं, पर्सुएशन। पर्सुएशन भी एक माइंड कंट्रोल की टेक्नीक है, जिसमें हम जो है दूसरे के बिलीव्स और उसका इंटेंशन, एटीट्यूड सब चेंज कर सकते हैं। हम डे टू डे पर जो है वो पर्सुएशन करते रहेंगे। आपने देखा होगा ऐड में आपको बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो फिर आप के दिमाग में जो है वो इतना भर जाता है कि जब आपको मैंने आपको ओनिडा का एग्ज़ाम्पल भी दिया था, जब मैं छोटी थी तो ओनिडा की जो लिरिक्स आती थी तो मैं बाज़ार में इतना सुनती थी ओनिडा को, तो मैं बाज़ार गई तो टीवी लेने, तो मैंने फ़ौरन कहा ओनिडा लेंगे, क्योंकि दिमाग में वो भर गया था। तो पर्सुएशन की टेक्नीक सारे एडवर्टाइज़मेंट वाले यूज़ करते हैं। रोज़-रोज़, रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ ये अपनी मुरलियाँ सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, तो ये भर जाता है। अब ये जो है तोते की तरह जो है वो बकने लगते हैं वही बात जो इनको दिन में 400 बार जो है बोली जाती है। तो आपको कोई हर वक़्त बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, तो आपके दिमाग में बस वही भर जाएगा। ये वही चीज़ है। ये है पर्सुएशन, तो ये लोग भी करते हैं। और पर्सनल गेन के लिए और दूसरों के बिहेवियर चेंज करने के लिए, उनके चेंज करने के लिए ये बार-बार आपको पर्सुएड करते हैं। कि नहीं, आप ये विश्वास करो, ये शिव बाबा है, इन पर ये आता है, यही हैं जो आपको जो है ले जाएँगे ऊपर, बाकी सब बुरे हैं, उनका मत छुओ। तो ये माइंड कंट्रोल इस टाइप का है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि माइंड कंट्रोल उनके साथ हो रहा है। क्योंकि बहुत तरह के जो हैं वो पर्सुएशन है। तो चाहे वो पॉलिटिशियन वोट माँग रहा हो, हर तरह का, मतलब ये एक ऐसा सटल तरीका है जिसमें लोगों को जो है वो मालूम ही नहीं चलता कि कोई जो है उनको वो कर रहा है, पर्सुएड कर रहा है। तो अब आते हैं लास्ट वाले पे, 5वें पे, डिसेप्शन पे। डिसेप्शन भी एक तरह का माइंड कंट्रोल है। डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी। तो इसमें बहुत तरह का एक काम करते हैं, अंडरहैंड प्रोपेगेंडा, डिसिमुलेशन, कैमूफ्लेजिंग, कंसीलमेंट, मतलब छद्म वेश, डिस्ट्रैक्शन, इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं। और ये क्या करते हैं, अ, इस तरह के डिसेप्शन जो है रिलेशनशिप में आप देख सकते हो, जिसमें डिस्ट्रस्ट होता है, बिट्रेयल होता है 2 पार्टनर के बीच में। तो जब भी डिसेप्शन होता है तो वायलेशन होता है रिलेशनल रूल्स का। तो ये बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि हम जिन पर ट्रस्ट करते हैं वही हमें धोखा देते हैं, तो हमको धक्का लगता है। लेकिन अगर आपको जो है ऐसा डिसीव करा जाए कि आपको पता ही ना चले कि आप डिसीव हो रहे हो, वो इतना चालाकी वाला डिसेप्शन है। जैसे कि ये ब्रह्म कुमारी करती हैं, ये इंटेलिजेंट डिसेप्शन करती हैं, मतलब जिनको जो लोग डिसीव हो रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि वो डिसीव हो रहे हैं। इस तरह से ये करती हैं। अब तो मैंने अब आपको बेसिकली बता दिया है कि ये ब्रेन वॉशिंग जो है वो तो एक बहुत बड़ा सोशल इशू हो गया है कि लोग जो है अपना कंप्लीट कंट्रोल करना चाहते हैं ब्रेन वॉशिंग करने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि इसमें 10 पॉइंट हैं कि ये कैसे ब्रेन वॉशिंग का प्रोसेस करते हैं। मैंने आपको पाँचों पहले छोटे-छोटे तरह से बता दिए, पाँचों चीज़ें।
अब मैं थोड़ा डिटेल बताती हूँ। तो पहला जो है माइंड कंट्रोल का जो ब्रेन वॉशिंग मैंने बताया था कि जिसमें कि ये नए आइडियाज़ डालते हैं, तो उसके 10 स्टेप हैं जो जिसको सालों-साल लग जाते हैं। तो पहले ये असॉल्ट करते हैं उस व्यक्ति की आइडेंटिटी पर। दूसरा है कि ये उसको जो है गिल्ट उसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि उस सब्जेक्ट से ही सेल्फ बिट्रेयल करवाते हैं। मतलब कि पहले तो तुमने उसकी कहानी सुनी, इसके बाद तुमने उसी को बोल दिया कि तुम जो है नीचे कर्मों की हो, तभी तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। ये देख लो कि एक 10 साल की बच्ची जो यूके से आई थी, वो जो जिसका रेप हुआ था, तो ये ब्रह्म कुमारियों ने कहा कि इस लड़की पे कदाचार है। मतलब कि ये लड़की ही रिस्पॉन्सिबल है अपने, इसके कर्म ऐसे हैं तो यही रिस्पॉन्सिबल है। जबकि ये बात ट्रू कुछ सेंस में हो सकती है कि भई हम रेपिस्ट का सोचे, पर लोग नए कर्म भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे कर्म पिछले जन्म के हों, लोग नए कर्म भी करते हैं। तो इसके बाद चौथा पॉइंट फिर क्या होगा कि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगी जब वो फूट-फूट के रोने लगेगी। इसके बाद पाँचवाँ पॉइंट ये है कि उसको बोलो कि देखो, हम तुम्हारे साथ कुछ लीनियंसी करेंगे अगर तुम कुछ बदल लो अपने आप को तो। फिर छठा पॉइंट ये है कि उसको फ़ोर्स करेंगे कि तू कन्फेस कर। फिर सातवां क्या करेंगे कि वो जो गिल्ट है उसको जो डायरेक्शन में वो ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में ले जाएँगे। और आठवां क्या करेंगे कि वो उस बंदी बंदी के अंदर से वो गिल्ट खत्म कर देंगे। और फिर 9वाँ में वो उसको हार्मनी पे ले आएँगे। और 10वें में पे वो कह देंगे आज से तुम्हारा रीबर्थ है। तो ये 10 स्टेप्स हैं, ये सब लिखे हुए हैं, ये सबको मालूम है, ये किताबों में सब जगह दिए हुए हैं, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। ब्रेन वॉशिंग इसी तरह की जाती है, अचानक से सड़क चलते नहीं की जाती है। ये सबसे पहले उस विक्टिम को एक आइसोलेशन में ले जाकर और फिर ये 10 स्टेप्स लगाते हैं। उससे उसकी अंदरूनी कहानी जान लेते हैं, फिर उसमें गिल्ट थोपने की कोशिश करते हैं उस बंदी पर, फिर उसको बोलते हैं कि देख तू ही रिस्पॉन्सिबल है, फिर उसके जो है अपने आप से ही उसको बिट्रे करवा देते हैं, यानी वो खुद से प्यार ना करके खुद से घृणा करे। इसके बाद वो जब फूट-फूट के रोने लगती है, तब वो उसको कहते हैं कि चल हाँ, तेरे को हम चेंज कर देंगे और फिर तू कन्फेस कर। और इसके बाद वो उसके गिल्ट को तो अपनी डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं। इसके बाद उसके अंदर से गिल्ट निकल जाता है। इसके बाद वो उसको हार्मनी पे ले आते हैं, फिर कहते हैं तेरा नया जन्म हो गया। तो ये पूरा तरीका है और इसको करने में कई-कई साल भी लग जाते हैं। तो ये आइसोलेशन वाली जगह पे होना चाहिए। और ये एक और भी तरीका है जिसको कहते हैं माइंड क्लाउडिंग। माइंड क्लाउडिंग भी उस इसमें इस्तेमाल होता है, जैसे कि बंदे को खाना कम दो या उसको प्रॉपर खाना मत दो और उसको सोने भी मत दो। ये चीज़ें उससे होती हैं जिससे हमें कबूलवाना होता है इसके अंदर की बातें। तो जैसे ये ब्रह्म कुमारियाँ ट्रांस में ले आके हिप्नोसिस से निकलवाती हैं। और कई लोग तो जैसे पकड़ लाते हैं अपने दुश्मनों को, फिर उनको खूब सोने नहीं देते, मैलनरिश रखते हैं, फिर उसका उससे सारे उसके जुर्म को बुलवाते हैं, तो इस तरह से ये भी करते हैं। तो ये जो हैं 10 स्टेप्स लिफ्टन ने दिए हैं। और इस ये भी बहुत सारे डिटेल में हमें इसका अगर आपको जानना है तो आप इस किताब को पढ़िए, तो ये बहुत डिटेल में बताती है इस बात को। तो ख़ैर हमने ये सारा जो है मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया है। फिर अगर किसी को कुछ चीज़ समझ में ना आ रही हो तो फिर वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस भी हैं दिए हुए, जैसे ली बॉयड का मेल्वो केस वग़ैरह-वग़ैरह। तो हमें उतने उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तरीके हैं ये तो ट्रू ब्रेन वॉशिंग के हैं। पर एक्चुअली में डे टू डे बेसिस पर ज़रूरी नहीं है कि दसों स्टेप्स करने पड़े। तो ये तुम्हारी जो है ओल्ड आइडेंटिटी को बदल के नई आइडेंटिटी देते हैं, तो इसके लिए तुम्हारे जो थॉट्स और आइडियाज़ हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। अगला है हिप्नोसिस, दूसरा वाला, उसका भी डिटेल बताती हूँ। तो मैंने हिप्नोसिस का तो बता ही दिया था कि कैसे ये जो है वो आपको एक ट्रांस में ले जाते हैं, लेकिन आपको जो है वो
सर्टिफाइड प्रोफेशनल होना चाहिए और ब्रह्म कुमारियाँ कोई भी सर्टिफाइड नहीं है, ना ट्रेन्ड है। बहुत सारी जो हैं वो बहुत ही कम पढ़ी-लिखी है। तो यहीं पर जो है ये अपने आप को ईश्वरीय विश्वविद्यालय घोषित कर रखा है, तो यही गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। अब हिप्नोसिस के लिए भी कई स्टेप्स हैं, जैसे ये क्या पीयर प्रेशर, जैसे आपको पता है कि भई एक ब्रह्म कुमारी ने ये बोला था कि भई हम तो ये लोग चंदा माँगते हैं कि भई तुम दो। अब तुमने सोचा 100 रुपए डालूँगा मैं चंदा, लेकिन तुम्हारे आगे वाला 300 डाल रहा है, तुम्हारे आगे वाला 500 डाल रहा है, तो फिर उसको देखा-देखी जब सारे 5-500 डाल रहे हैं, तो तुमने करा, हाय अब मैं 100 डालते हुए अच्छा नहीं लगूँगा, सारे लोग मेरे को देख लेंगे कि मैं 100 ही दे रहा हूँ। तो फिर एक बंदा आया था हमारे चैनल पे, उसने कहा कि भई अम, मुझे उसको देखकर मुझे भी 500 डालने पड़े। तो वैसे वो उसने सोचा था मैं 100 ही डालूँगा। तो ये है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में लोग जो है वो करते हैं। दूसरा है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग ऐसे करते हैं कि आपको सुबह-शाम 400 मैसेज डालना, हाय मॉर्निंग कॉफ़ी, गुड मॉर्निंग, वेक अप माय लव, ये वो, आफ्टरनून में कुछ और ऐसे मतलब 4-400 हर वक़्त एसएमएस करता रहे कोई। ये जनरली इस्लामी लड़के करते हैं लव जिहाद के लिए। कि लड़कियों को खूब बॉम्बार्ड करते हैं। अपने लड़के तो घर के लोग तो उनको पूछते नहीं है ज़्यादा, भाई भी लड़ते हैं बहनों से, लेकिन वो उन बहनों को बड़ा प्यार मिल जाता है बाहर। जो घर में अपने पिता से प्यार ना पाने वाली लड़की को तुरंत मुसलमान लड़का प्यार देने लगता है, उसको 4-400 मैसेज भेजता है, तो वो क्या करती हैं, लव बॉम्बिंग करता है। इसके बाद 3-4 महीने तक लव बॉम्बिंग करके फिर वो पीछे हट जाते हैं, फिर लड़की आती है पीछे। ये तरीका है स्टैंडर्ड। तो ये जो लव बॉम्बिंग है, ये भी करना कि भई एक फैमिली का सेंस है। तो कई लोग क्या करते हैं, छू-छू के बात करते हैं, भई हाय कैसे हो आप? कैसी हो? ऐसे छू-छू के, तो आपको लगता है बड़ा आत्मीय है, बड़ा अपनत्व की फीलिंग आती है, तो वो। तो अच्छा, तीसरा है रिजेक्टिंग ओल्ड वैल्यूज़, कि तुम्हारी जो पुरानी जो ख़्यालात थे अब उनको बदलना है, कि तुमको जो है नए ख़्यालातों में लाना है, ब्रह्मा बाबा की तरफ लाना है और अपने वेदों से हटाना है और असली भगवद गीता से हटाकर उसी भगवद गीता की कॉपी पेस्ट मार के उसको उसमें अपना नैरेटिव ठूँस के सच्ची गीता बोल के उसको इस पर लाना है कि भई बाकी लोग झूठे हैं, ये काफ़िर गंदे मलेच्छ, मतलब जैसे मुसलमान हिंद काफ़िरों को नजिस कहते हैं ना, तो ऐसे ये लोग भी उसको समझती हैं। तो ये है। चौथा है कन्फ्यूजिंग डॉक्ट्रिन। तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे जो है अपने लेक्चर्स या साकार अव्यक्त मुरलियाँ और अव्यक्त मुरलियाँ बहुत सारी देंगी और उसको बोलेंगी कि तुम जो है इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, मतलब कि अंधानुकरण करो। हमने जो बोल दिया बस उसी को मानो, चाहे अपना दिमाग मत लगाओ। जैसे मोहम्मद जो है वो नबी है, तुम मान लो, चाहे उसने कोई चमत्कार दिखाया हो ना दिखाया हो, उसने कहा है कि भाई वो गया था मेराज पर एक घोड़े, उसका मिले-जुले उस पर बैठ के गया था, तो तुम बस यही मान लो और तुमको यही मानना है, जो कहा जाए वो मानना है। तो बस यही ब्रह्म कुमारियों को भी शुरू से, अब वो इतना इन्वेस्ट हो जाती है इतने समय तक कि अब वो जो है पीछे नहीं हट सकती। अब उसने सब जगह साइन कर दिया, उसका ये सब हो गया। अब जब उसको 10 बातें, उनकी 10 बातों में से उसको 3 बातें नहीं भी अच्छी लग रही, तो अब उसको माननी पड़ेंगी। 8 बातें ये अच्छी करेंगे, 3 अपनी ठूँस देंगे। अब उसको नहीं अच्छी लग रही, लेकिन अब वो क्या करे, अब वो यहाँ तक तो आ गई है, तो वो जो 3 नहीं भी अच्छी लग रही थी, बाकी की 8 तो सही हैं, तो वो सोचेगी, चलो कोई बात नहीं, इन 2 बातों का मैं सोच लूँगी, या बाकी की 8 तो सही ही लग रही हैं। तो इस तरह से ये अपने-अपने बिलीफ्स जो हैं आपको लगाते रहते हैं। 5वां है मेटा कम्युनिकेशन। ये क्या करते हैं कि जब सब लिमिनल मैसेज देना पड़ता है। एक बड़ा छुपा हुआ-सा बड़ा जो नोटिस में ना आए ऐसा मैसेज जो है आपके दिमाग में डालना हो, तो कुछ वर्ड्स को फ्रेज़ करो और वही वर्ड्स बोलो। जैसे कोई भी इनका वर्ड होगा जो ये बोलती होंगी ज़रूर, ब्रह्म कुमारियाँ भी, मुझे मालूम नहीं है, ये तो ब्रह्म कुमारियाँ ही बता सकती हैं कि शिव बाबा। इन्होंने जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक आदमी था, उसके दुश्मन की मौत हो गई बड़ी बुरी तरह, तो कुत्तों से। तो
इस ये जो आदमी था जिसके दुश्मन थे ये, इसके पास 2 कुत्ते थे बड़े भयंकर वाले, तो एल्सेशियन टाइप के। तो इसने ना उन तो तो ये जो कोलंबो था, ये कोलंबो, अगर आप जो लोग देखते हो वो डिटेक्टिव है। तो वो कहता है उसको, देखता है कि ये कैसे मर गए, तो कुत्तों ने इसको काट-काट के मार डाला। अब इन्होंने जो है इसके कुत्तों से बोला, गो, अम, जैसे बोलते हैं ना कि भई लो बाइट दैट पर्सन, या अटैक, अटैक, कोई भी बहुत सारे वर्ड्स बोले, लेकिन वो कुत्ते तो उसको जाके लिक करने लगे। मतलब कुत्ते तो बहुत प्यारे थे। तो कुत्ते तो कोई भी अटैकिंग वर्ड पर होते ही नहीं थे। तो फिर एंड में उसका खुलासा ये था कि एक वर्ड था में रोज़मेरी उसने रखा हुआ था। तो एक बार टेप बज रहा था तो उसने रोज़मेरी जैसे ही कहा तो कुत्ते ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगे। तो वही वर्ड था, उसने उस वर्ड पर उन लोगों को ट्रेन कर रखा था। रोज़मेरी कहते ही कुत्ते जो है वो बंदे पर अटैक करके उसको चीर-फाड़ के खा जाते थे। मतलब उसको मार देते थे जान से। तो ये वर्ड के ऊपर जो है आपने इसको मेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक बहुत ही वैसा धीमा-सा मैसेज है, उसमें इनका एक वर्ड होता है। वो वर्ड बोलते ही उसका मतलब ये होता है, उसका मैसेज है। वो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर्स में अगर आप काम करो तो मैंने कुछ समय अपना रेंट देने के लिए यहाँ पर काम किया था ग्रोसरी स्टोर्स में। तो हमें जब ट्रेनिंग दी गई थी तो हमें ये बोला था कि जैसे गेस्ट आते हैं और कोई मान लो चोरी करके कोई ग्रोसरी उसने अपनी जेब में डाल ली या कोई चीज़ चुरा ली स्टोर में से, तो उसको अपमानित न करने के लिए 3 वर्ड बोले थे। 3 वर्ड थे, मेरे को याद नहीं है, और बॉब और मैक, क्या ऐसे 3 वर्ड्स थे। बॉब का मतलब ये है कि उसने कार्ट में ही छोड़ दिया है अपना सामान। एक और मेरे को काफ़ी साल हो गए इस बात को, तो मुझे वर्ड्स पूरे याद नहीं है, पर 3 वर्ड थे। बॉब मिचेल, मिचेल का मतलब ये है कि इसने अपनी जेब में रख लिया है, और बॉब का मतलब उसने कार्ट में छोड़ दिया है। ऐसे कोई सुपरवाइज़र आके उस समय जो है, जब आप चेकआउट कर रहे होंगे और तो वो अगर आके बोलेगा बॉब या मिचेल या कुछ ऐसा, तो आप समझ जाओ कि आपको इसकी जेब में से, तो आप बोलेंगे कैन यू प्लीज़ टेक आउट द डू यू हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट्स, ऐसे कह के, या डू यू हैव एनीथिंग इन द कार्ट। वो फ़ौरन कार्ट में देखेगा, इसने नीचे कार्ट की जो नीचे वाली लेयर है वहाँ पर रखे हुए हैं सामान, उसको नीचे चेकआउट कराए। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर शब्द बनाते के बताते हैं, यहाँ पर तो करते ही हैं ये काम। यहाँ पर तो हमारे को ट्रेनिंग में मेरे को बोला था कि ये 3 वर्ड्स जो है बॉब, मिचेल और ये वो, तो ये आपका ये वर्ड्स याद रखने हैं। तो तो ये मेटा कम्युनिकेशन, तो ये ब्रह्म कुमारियों के पास भी एक ऐसा शब्द होगा जो ये बोलती होंगी, जिससे कि इनको ट्रेन किया गया है उस शब्द के ऊपर। जैसे कुत्तों को रोज़मेरी के ऊपर ट्रेन किया गया था कोलंबो में। अब आते हैं, अगला पॉइंट है नो प्राइवेसी। तो प्राइवेसी जो है वो एक प्रिविलेज है। तो प्राइवेसी वो लोग लूज़ कर देंगी जब तक कि उनको न्यू आइडेंटिटी नहीं मिली है। तो ये इसलिए किया जाता है कि तुमको पता रहे कि तुम अभी उतनी वो नहीं हो। अब आपने देखा कि ये जब ब्रह्म कुमारियाँ आती थीं, तो ये कहती थीं कि कुछ ब्रह्म कुमारियाँ तो खाली नौकरी का काम करती हैं, जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सारे, और झाड़ू पोछा करना। बाकी शिवानी टाइप की जो हैं वो अपने आके मुरलियाँ सुनाती हैं, या लोगों से या टीवी चैनल पे या सुरेश ओबराय से बात करने वाली अलग हैं, और जो वहाँ पर झाड़ू पोछा करने वाली हैं वो अलग हैं। तो ये इन्होंने अपैरेंट कर दिया है कि आपका स्तर क्या है। मतलब जो लोग नए रिक्रूट्स होते हैं वो गिल्टी हैं, अभी उनके गंदे कर्म हैं। वो जो ब्रह्म कुमारियाँ एस्टेब्लिश है शिवानी, तो मतलब वो हाई का क्वालिटी वाली है, जो अभी दिव्यता को प्राप्त हो चुकी हैं, जो ब्रह्मा बाबा के पास हैं निकट में। उसकी तो ख़ैर माँ भी थी शिवानी की, पर मैं वैसे एग्ज़ाम्पल लेके बता रही हूँ शिवानी का। मेरा मतलब ये है कि इनके यहाँ कैटेगरीज़ हैं, तो जो नए रिक्रूट होते हैं उनको ये बताती हैं कि तुम्हारे कर्म गंदे हैं, तो तुमको प्राइवेसी नहीं मिलेगी। यानी कि तुम लोग
एक दूसरे से बात नहीं कर सकती, तुम लोग प्राइवेट, तुम्हें नहीं रखा जाएगा, तुम पर हर वक़्त नज़र रखी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए ये उसको वो नहीं देती हैं प्राइवेसी। तो अगर प्राइवेसी में कोई किसी से, अब जैसे मान लो यहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी भी आती है, तो पीछे-पीछे आपने देखा कि दूसरे पा एट अ टाइम हमारे चैनल पे 3-4 ब्रह्म कुमारी रहती है, ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर जासूसी भी करते हैं कि तुम्हारे से कोई ऐसी बात तो नहीं कर रही है कि जिसका कि इनको पता ना हो। इनको 100% ऑफ द टाइम जो है आपको इनको मॉनिटर करना होता है। तो आप जब भी देखना कि एक अकेली ब्रह्म कुमारी कभी भी नहीं आएगी, एक और भी आएगी, वो उस वाली पहली वाली पर जासूसी कर रही होगी, और पहली वाली से शायद बोला गया होगा तू दूसरी पे जासूसी कर। तो ये लोग जो हैं एक-दूसरे की जासूसी करके ये लोग सारी इन्फॉर्मेशन उसकी रखना चाहते हैं। जो पुरानी हो चुकी हैं उन पर तो इनको जो भरोसा है, जैसे शिवानी टाइप की, वो अलग है। पर जो नई वाली हैं वो एक-दूसरे पर ज़रूर वो रखती हैं, जो है स्पाई करती हैं। तो अब अगला है पॉइंट, डिसइन्हिबिशन। इस टैक्टिक में क्या करते हैं कि बच्चे से मतलब उन इन बड़ी-बड़ी जो महिलाएँ हैं, इनसे बच्चे जैसी ओबीडियंस लाते हैं ताकि आपके माइंड को शेप किया जा सके। तो इससे बोलते हैं, अब जैसे बोल इन्होंने जो ये कॉन्सेप्ट बनाया है, बाप, ये बच्चा है, ये बाप है। यानी कि बाप जो है वो ब्रह्मा बाबा बाप है। तो अच्छा, हाँ, अंधश्रद्धा। तो ये ये भी जो चाइल्ड लाइक ये लोग बिहेव करते हैं, उससे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, तभी तो वो बोलता है मैं बाप हूँ और तुमसे ये कहा गया है और तुम ये करो। मतलब बड़ी-बड़ी उम्र की महिलाओं से बच्चे जैसा व्यवहार करना, ये एक डिसइन्हिबिशन, ये एक स्टेप है। अगला स्टेप है अनबेंडिंग रूल। ऐसे रूल जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो अब जो है ऐसे रूल बना दिए गए हैं ताकि तुम जो है बिल्कुल अपना दिमाग ना लगाओ। मतलब कि कब तुम्हें मेडिकेशन खानी है, कब तुम्हें बाथरूम जाना है, कब तुम्हें पेशाब जाना है, कब तुम्हें खाना खाना है, कब तुम्हें मेडिटेशन करना है, सबका टाइम एकदम से फिक्स कर दिया है। मुसलमानों के हर एक में कि उठो तो 3 बार लेफ्ट को थूको, फिर पेशाब जाओ तो ऐसे बैठो, इस वाले पैर से बाथरूम में एंटर करो, लेफ्ट पैर से नहीं, राइट पैर से यहाँ पर जाओ, लेफ्ट पैर से वहाँ पर जाओ। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हो, अगर आपको नमाज़ के समय जो है वो आपका जो है वो अ, अगर मान लो आपको फाट हो गया तो उसके साथ थोड़ी-सी टट्टी भी आ गई, तो टट्टी जो है अगर एक सिक्के के बराबर नहीं, टट्टी जो है वो अगर वो 4 माशा से कम है या बराबर है तब तो नमाज़ ठीक है, नहीं तो वो दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। अगर पेशाब जो है वो जो है एक सिक्के के बराबर चौड़ाई में आपकी पेशाब निकल गई है तो नमाज जो है वो ठीक है, अगर सिक्के से बड़ा ज़्यादा फैलाव हो गया उसका तो फिर नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। हर चीज़ इतने डिटेल में लिखी हुई है कि तुमको सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब दिमाग को बिल्कुल भी यूज़ मत करो। तो दिमाग से ना कोई क्वेश्चन पूछो, सब कुछ लिखा हुआ है। इतने महीन-महीन डिटेल में कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने महीन डिटेल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ब्रह्म कुमारियों के लिए भी एक रिगरस शेड्यूल, यानी कि 4 बजे लोग कइयों की आँखें खुल जाती हैं, तो आँख खुलते ही अब आप उठ जाओ। 4 बजे चाहे सा ज जाड़े हों, सर्दी हो, चलो वो तो ब्रह्म मुहूर्त है, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने बिस्तर पर लेटे-लेटे भी तो भगवान को याद कर सकते हो। मेडिटेशन बैठे-बैठे भी ज़रूरी नहीं है, लेटे-लेटे भी कर सकते हो। मैं तो लेटे-लेटे भी कर लेती हूँ। तो ये क्या करते हैं कि उनका स्केड्यूल बना रखा है कि आप इतने बजे उठोगे, इतने बजे ये करोगे, इसके बाद इतने बजे आपको ब्रेक। अच्छा, बीच में किसी और का नहीं खाना हाथ का। किसी और का क्यों नहीं खाना? क्योंकि ये खुद मिलाते हैं कुछ खाने में अवश्य, तभी इनको डर है। क्योंकि जो जैसा होता है साइकोलॉजी कहती है कि वो वैसा ही दूसरे के बारे में शक करता है। तो अब ये जो है हो गया अनबेंडिंग रूल्स, तो ये रूल्स बनाते हैं। अगला पॉइंट है वर्बल अब्यूज़। वर्बल अब्यूज़ भी करते हैं ताकि अगर तुम किसी को हर वक़्त गंदी-गंदी बातें बोलो,
मतलब देखो कि ऐसे तो ये बड़ा आध्यात्मिक बनते हैं, लेकिन जब मेरे चैनल पे इतनी सारी ब्रह्म कुमारियाँ आईं, तो ये लोग ऐसी-वैसी बातें बोल रही कि मेरे को पैरालिसिस हो जाए, मुझे ये हो जाए। तो ये ऐसे तो नीच बात हम अपने शत्रु के लिए भी नहीं सोचते। और वेदों में तो लिखा है कि हर किसी से भी द्वेष मत रखो, सबसे जो है उसके बारे में अच्छा सोचो। और ये तो ब्रह्म कुमारियाँ अपने आप को जो है आम आम व्यक्ति से ऊपर कैट उत्कृष्ट मानती हैं। तो ये लोग ये भी एक स्टेप है कि बहुत सारे अब्यूजिव लैंग्वेज बोल-बोल के फाउल लैंग्वेज, क्या पता ये आपस में एक दूसरे से फाउल लैंग्वेज अंदर बोलती हैं कि नहीं, ये नहीं पता। ये तो कोई ब्रह्म कुमारी बता सकती है कि क्या ये लोग वर्बल अब्यूज़ करती हैं कि नहीं। एक ब्रह्म कुमारी बहुत पहले आई थी जो बता रही थी कि उसको ये जो ब्रह्म कुमारियाँ थी वो लड़ रही थी एक और सेंटर के पीछे, तो वो आपस में गंदी लैंग्वेज भी यूज़ कर रही थी। अगला है डीप स्लीप डेप्रिवेशन, सॉरी। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति को सोने मत दो ज़्यादा। अब आप देखो कि मुसलमान लोग जो हैं 5 बार रात में भी उठा के जो है वो बोलते हैं कि तुम नमाज़ पढ़ो, फिर सुबह-सुबह फज्र की नमाज़ पढ़ो, तो वो भी उठा लेते हैं 5 बार। कम खाने को मिलेगा क्योंकि बच्चे बहुत हैं और स्पेस कम है और खाने को भी कम है और सोने भी नहीं दो। उसको बार-बार उठा के बोलो नमाज़ पढ़, ये पढ़, वो पढ़। और उसके लिए कपड़े भी ठीक से पहन के नमाज़ पढ़नी पड़ती है। एक लड़की बोल रही थी इतनी गर्मी में हमें प्रॉपर कपड़े जो है पहन के और फिर नमाज़ पढ़नी होती है। तो इस तरह से तो ये लोग भी ऐसे ही करती हैं। ये लोग भी बहुत सोने नहीं देती हैं। ये भी बहुत सुबह-सुबह उठाकर तो व्यक्ति की जैसे ही आँख खुले तो उसको तुरंत लगा दो किसी काम में। अगला है ड्रेस कोड। तो ये क्या करती हैं कल्ट वाले सारे लोग ना एक ड्रेस फिक्स करते हैं। तो क्यों ये ऐसा करते हैं? कोई सोच सकता है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्यों ये लोग जो हैं वो एक ड्रेस फिक्स करती हैं? इसके पीछे क्या है कारण? कोई बता सकता है? कि ड्रेस जो है आपकी फिक्स करने से क्या होगा? क्यों करती हैं ये? गीतांजलि जी वो सॉफ्ट एंड स्वीट ना बाहर से हैं, जो एडवर्टाइज़मेंट वाली। नहीं, अट्रैक्शन के लिए नहीं। आपको फ्रीडम नहीं है कि आप अपने पसंद के कपड़े पहनो। ये फ्रीडम आपसे ले ली गई है। You do not have a right or the freedom to pick your own clothes. आपको यही बोला गया है कि यही पहनना है, बस यही पहनना है। आपसे आपकी स्वतंत्रता कपड़े पहनने जैसी एक छोटी चीज़ से भी खींच ली गई है। ये है ड्रेस कोड का। फिर चांटिंग, तो अब आपको जो है वो कुछ न कुछ ये कहेंगे कि कोई फ्रेज़ेज़ को आप रिपीट करो ज़रूर। इनको नहीं, लुक यूनिक की वजह से नहीं। राजीव जी, ये लोग आपसे स्वतंत्रता छीन लेना चाहते हैं। ये लोग के इसलिए दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है अपने मर्ज़ी का कुछ भी करने को। जो हम बताएँगे वही करना है। ये बात ये खाली बात नहीं है, इसके पीछे एक माइंड कंट्रोल है, कि वो आपको फ्रीडम नहीं देना चाहते कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करो। और फिर वो कुछ फ्रेज़ देंगे बोलने के लिए। जैसे यहाँ पर जितने भी ये ब्रह्म कुमार आते हैं तो सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, ओम शांति, ये एक फ्रेज़ है इनका। एक और कुछ ना कुछ ये इनके भी फ्रेजेस हैं जो ये रिपीट करवाते हैं बार-बार कि शिव बाबा कुछ ऐसे ही बाबा का वो होगा, ऐसा कुछ ये बोलते हैं। हाँ, ये भी इनका कुछ है। अगला पॉइंट है कन्फेशन, यानी कि दूसरों से जब ओल्ड आइडेंटिटी से नई आइडेंटिटी देते हैं, तो ये उनका जो पुराना इंडिविजुअल ईगो है यानी स्वाभिमान को ख़त्म करके आपका और आपको बिल्कुल अंदर तक ख़त्म के करके अपनी पर्सनल वीकनेस, ताकि कोई भी आपकी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं, डाउट की या पर्सनल वीकनेसेस हैं, उन सब को वो ख़त्म करके आपको बिल्कुल नई आइडेंटिटी देंगे कन्फेशन करवा के। आप देखो कैथोलिक चर्च में भी तो जो है वो आपको वो करते हैं, कन्फेशन कराते हैं, ताकि हर हफ्ते हर कैथोलिक्स को करना पड़ता है कन्फेशन, क्योंकि अगर आप एक अच्छे क्रिश्चियन हो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्फेशन करा करा के आपकी गलतियां जो है निकालना चाहते हैं।
फाइनेंशियल कमिटमेंट भी होता है एक, कि भाई आपको जो है इस संस्था के लिए पैसे देने हैं, नहीं तो आपको अरेंज करना है। इन पैसों के लिए तो बहुत सारे ब्रह्म कुमार, ऐसे तो कहने को आध्यात्मिक है ये, लेकिन इन्होंने तो बड़े-बड़े घर बना रखे हैं, बड़े एसी में, बड़े बड़े ही उसमें रहते हैं ये लोग। तो ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है, पैसे बटोर रहे हैं ये भी। और जैसे इस्लाम में कहते हैं कि भई इनका अल्लाह जो है वो भी लोन लेता है, अल्लाह जो है वो भी पैसे माँगता है, इनका मोहम्मद भी 1/5वाँ हिस्सा रखता था, जिसमें जिहाद में लोग पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें नहीं करते थे उसमें सारा ही उसका होता था। तो इनको भी ब्रह्म कुमारी भी, इनको क्या पैसों की ज़रूरत है? इनको क्यों खोलनी है बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस? अपने घर में से बैठकर भी तो ये मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। तो ये इनको सब लोगों विमेन को ये अ, ऐसी विमेन को ये लोग लगाते हैं जो अच्छे घर की हों, संपन्न परिवारों की हों, उनको काट के उनके घर से, और ताकि वो पैसा भी ले आएँ, सब ले आएँ और इसके बाद इनका इनके संस्थान को दे दें। अगला पॉइंट है पॉइंटिंग फिंगर, कि भई अगर तुम किसी के ऊपर जो है फिंगर पॉइंट करते हो, तो फिर आप लोग बड़े अच्छे दिखते हो। जैसे किसी को बोला, देखो ये कितने गंदे हैं ये लोग, तो हम लोग देखो कितनी अच्छी बातें करते हैं, हम ओम शांति कह के एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हम इतने मधुरता से बात करते हैं। ये तो बाकी लोग जो नॉन बीके हैं, ये तो सारी दुनिया तो खाली बीके रह जाएंगे, ब्रह्म कुमारी जीवित रहेंगी, बाकी सारे मर जाएंगे। ये लोग तो मतलब नीचे गिरे हुए लोग हैं, इनके कर्म इतने गंदे हैं। और मेरे को कई बोलती हैं कि देखना जिस दिन होगा तुम्हारा भी वक्त आएगा, तुम देखना तुम रोगी, ये है खून के आंसू रोगी। ये इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं गंदे लोगों से, हमें खाना नहीं खाना है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब ये दूसरे के ऊपर पॉइंटिंग फिंगर करते हैं तो खुद पफ हो थोड़ा सा मिलता है ना, कि दूसरे पर दोषारोपण करके खुद अपने आप को ये दिखाने का, देखो हम कितने राइचियस हैं। फिर अगला पॉइंट है आइसोलेशन, की ये तुमको सब लोगों से काट देते हैं। अब तुम एक बार ब्रह्म कुमार बन गए, लोगों ने नहीं चाहते थे, तुमने अपनी फैमिली से काट लिया, अब किस मुंह से तुम जाओ इतने समय बाद कि भाई आ गए, नहीं रह पाए ना, ये ताना ना सुनने के लिए बेचारी ब्रह्म कुमारियां कई तो सुसाइड कर लेती है, जो निकलना ही चाहती हैं लेकिन अब वापस घर नहीं जा सकती हैं, जिनके दिमाग में ये एक जेल है कि घर नहीं जा सकती हैं। घर घर होता है, अगर थोड़े बहुत ताने सुन भी लोगे तो क्या ऐसा हो जाएगा, इतना क्या है। और फिर अगला पॉइंट है कंट्रोल्ड अप्रूवल। तो वो क्या करता है, जो जैसे ये ब्रह्म कुमार टाइप का, ब्रह्म कुमारी, ये लोग क्या करते हैं कि जब वो व्यक्ति ब्रेक डाउन होता है, जब रोने लगती है वो जो ब्रेन वॉशिंग के 10 स्टेप मैंने शुरू में बताए थे, उस समय ये उसको कंट्रोल्ड अप्रूवल देते हैं, यानी कि वो क्या करेगा कि उसको पनिशमेंट भी देगा और उसी तरह रिवॉर्ड भी करेगा। और अगला पॉइंट है चेंज ऑफ डाइट, ये क्या करते हैं, उसका खाना ही चेंज कर दो। अब यहाँ पर कई सारे लोग कई तरह की फैमिली से आते हैं, तो उनको बस एक ही तरह का ये करेंगे कि भाई तुम जो है वो बिना लहसुन प्याज का इसी टाइप का खाना खाओ, और इसी टाइप से चलो, सात्विक खाना खाना अच्छा है, पर मैं बता रही हूँ कल्ट वाले सब जो हैं वो खाना भी चेंज करते हैं, गेम्स भी कर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या गेम्स भी खेलते हैं, मतलब ये कि उसमें रूल्स नहीं बताते आपको, और रूल्स चेंज करते रहते हैं अपने हिसाब से, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। मतलब इनको अंधा अनुकरण करो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ब्रह्म कुमारी में भी, इस्लाम में भी कोई क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं है। जिसमें भी दिमाग का दखल हो, ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है गिल्ट कराना, कि भई तुम तो तुम लोगों के कर्म ही तुम्हारा कदाचार था जो तुम्हें इतना वो था। और फ़ियर देना, बहुत सारी ब्रह्म कुमारियाँ जो ये छोड़ना चाहती हैं, उनको ये डरा धमका के और उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, उनको खूब डराते हैं। अब ये तो मैंने अभी तक बताया ब्रेन वॉशिंग का। अब आते हैं हिप्नोसिस की डिटेल पे। तो हिप्नोसिस जो है वो तो बहुत अम, तरीका है, 2 थ्योरी हैं इसमें। पहली तो है अल्टर्ड स्टेट थ्योरी। तो इसमें क्या है कि हिप्नोसिस जो है वो एक ट्रांस है या स्टेट ऑफ माइंड है। तो उसमें क्या है कि जो आप कॉन्शियस स्टेट में देखते हो, तो जब आप ट्रांस में चले जाते हो तब आपको डिफरेंट दिखता है।
इसको कहते हैं ऑल्टर्ड स्टेट थ्योरी। यानी कि जैसे हम अभी जो चीज़ों को देख रहे हैं, अगर हम ट्रांस में हो जाएँगे तो हमें वो फ़र्क दिखेंगी। ये ऑल्टर्ड स्टेट थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है वो है नॉन स्टेट थ्योरी। तो वो जो भी हिप्नोसिस में जा रहे होते हैं, उनको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शसनेस से वो गुज़र रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि रोल इनैक्टमेंट होता है। तो इसमें वो क्या करते हैं, किसी आपकी स्पेसिफिक यादगार पे कंसंट्रेट करवाते हैं और उसका जो बाकी सारी सोर्सेज हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जो कि डिस्ट्रैक्शन करती हैं, और उसको फिर एक हाइटेंड एबिलिटी देते हैं ताकि, और उसके उससे जानना चाहते हैं उसके सजेशंस, उसके रिस्पॉन्स, उस जो है हिप्नोटिस्ट जो देता है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप का एक सेशन है जिसमें कि बहुत सारे सजेशंस आपको दिए जाते हैं। तो ये इसमें बहुत तरह के, इसमें साइकोलॉजिकल रिग्रेशन आता है और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से कैसे आप टूटे हैं, और बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं। तो मैं उसके बहुत सारे डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, मगर 3 स्टेजेस होती हैं हिप्नोसिस की: इंडक्शन, सजेशन और ससेप्टिबिलिटी। तो इंडक्शन में क्या होता है कि वो पहली स्टेज है, उसमें पार्टिसिपेंट को पूरा हिप्नोसिस करवाते हैं और हिप्नोटिक इंडक्शन टेक्निक कराते हैं। अम, बहुत सालों तक ये सोचा गया कि ये तो सब्जेक्ट को एक हिप्नोटिक ट्रांस में डालने की बात थी, लेकिन इसमें क्या है कि वो पार्टिसिपेंट के एक्सपेक्टेशन को हाइटन कर देते हैं, बताने के लिए कि अब क्या होने वाला है, वो क्या प्ले करेंगे, उनका फोकस कहाँ पे हो और क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं। बहुत तरह की इंडक्शन टेक्निक्स हैं जो हिप्नोसिस में यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ब्रेड्स आई फिक्सेशन, जिसको ब्रेडिज़्म कहते हैं। ब्रेडिज़्म क्या है? वही त्राटक को ही ब्रेडिज़्म कहते हैं। उसमें एक ही चीज़ पर आप फ़ोकस करते रहो, तो वो है। और इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अ, स्टैनफोर्ड हिप्नोटिक ससेप्टिबिलिटी स्केल, ये एक स्केल है जिसको आप यूज़ करते हैं हिप्नोसिस के वक़्त। तो इस ब्रेड इंडक्शन टेक्नीक में आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे जो चमकीला हो, जैसे एक घड़ी का डिब्बा, या उसको अपने मिडल या पहली 2 उँगलियों के बीच में या फिर थंब के बीच में रखो अपने लेफ्ट हैंड में, और उस ऑब्जेक्ट को अपनी आँख से 8 या 15 इंच की दूरी पर रखो, और फिर अपने फ़ोरहेड के ऊपर, ताकि तुम जो है अपनी आईलिड से काफ़ी स्ट्रेन डालो उसको देखने के लिए, और उसको फ़िक्स्ड स्टेयर पर देखते ही रहो। और उस ऑब्जेक्ट को आप पर फिक्स रहोगे, और कोई भी और चीज़ के बारे में आप नहीं सोचोगे और कहीं पर भी आँखें नहीं जाएँगी। तो थोड़े समय के बाद जो है वो पार्टिसिपेंट की आँखें जो हैं वो डायलेट होने लगती हैं। तो थोड़े और देर के बाद जो है वो उसको ऐसा लगने लगता है कि को वेवी मोशन हो रहा है, यानी कि सब कुछ एक लहर की तरह हिल रहा है। इसके बाद जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो अचानक से अपनी जानबूझ के नहीं, उसकी आँखें अपने आप से ही बंद हो जाएँगी, उसकी आईलिड्स। जब जब आप जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है उसकी आँख तक ले जाओगे तो फिर वो एकदम से ट्रांस में चला जाएगा। और अगर वो नहीं गया तो ये तरीका बाद में फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो मतलब आपको ये तरीका समझ में आ गया कि मतलब या तो उसको अपनी पहली 2 उँगलियों के बीच में रखो ऑब्जेक्ट को, जैसे घड़ी का केस या कोई भी चमकीला ऑब्जेक्ट, या फिर थंब और फिंगर के बीच में रखो 8 से 15 इंच की दूरी पर, और अपने फ़ोरहेड के ऊपर, और फिर इसके बाद ऐसे कहो कि वो गेज़ करे ताकि उसके यहाँ पर स्ट्रेन पड़े देखने में ऊपर, और उस पर टकटकी लगा के देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, और कहीं भी इधर-उधर विचलित ना हो, ना कुछ सोचे। ऐसा कई बहुत देर तक वो करता रहेगा ना, तो थोड़ी देर में अचानक से ना हर चीज़ डायलेट होने लगेगी और उसे लगेगा कि वो लहरों में जा रहा है। और इसके बाद अचानक से उसकी आँख अपने आप से बंद हो जाएगी, उसने नहीं बंद करी। और जैसे ही वो अपनी आँख अपने आप से उसकी क्लोज़ हो जाएगी, तो मतलब वो हिप्नोटाइज़ हो चुका है। तो ये एक तरीका है, यही मेरे ख़्याल में ये लोग करवाते हैं, त्राटक जिसको बोलते हैं, ये वही करवाते हैं।
तो दूसरा है सजेशन, तो ये नेक्स्ट तरीका है, दूसरा नहीं मतलब नेक्स्ट स्टेप है। तो इसमें क्या है कि सजेशन स्टेट पे आ जाता है जब अम, अम, इसमें जो है वो बहुत तरह के सजेशंस देते हैं। जो हिप्नोटाइज्ड बंदा हो गया है उसको नॉन वर्बल या वर्बल फॉर्म के, और वेकिंग सजेशन भी देते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस का भी देते हैं। और इस तरह का अभी मॉडर्न हिप्नोटिज्म जो है वो बहुत तरह के सजेशन फॉर्म्स यूज करती है, जैसे मेटाफोर्स, इंसिनुएशंस, डायरेक्ट या नॉन वर्बल सजेशन, डायरेक्ट वर्बल सजेशन, यानी डायरेक्ट वर्बली बोलना या फिर इनडायरेक्टली कोई चीज बोलना। अ, और इस सजेशन स्टेज पर जो है फिजिकल मैनिपुलेशन करना, वॉइस टोनैलिटी, मेंटल इमेजरी, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और ये चीज है जिसमें कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें चली जाती हैं। और लोगों को डर लगता है जो हिप्नोटिस्ट है वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और अब वो अम, तो ये है। तीसरा स्टेज है कि ससेप्टिबिलिटी का। तो ये भी देखा गया कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं हिप्नोसिस के लिए। कुछ तो हिप्नोटिक ट्रांस में चले जाते हैं, कुछ के साथ बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है, और कुछों के साथ तो बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत तरह के मॉडल भी बनाए गए हैं। एक डियरडी बैरेट है, उसने भी बहुत तरह के काम किए हैं। उसने भी 2 ग्रुप लिए, एक डिसोसिएटर्स का, एक फैंटासाइज़र्स का। तो जो फैंटासाइज़ करते थे उन्होंने स्कोर हाई किया। तो क्योंकि वो जो है ईज़िली जो है जो पूरी दुनिया की स्टिमुली को ब्लॉक करके वो अपने फैंटेसी में रहते हैं, क्योंकि वो लोग डे ड्रीमिंग करते हैं। अब इसके एप्लीकेशन भी बहुत तरह के यूज़ में आप इसको लगा सकते हैं, हिप्नोसिस को एंटरटेनमेंट में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, मिलिट्री यूज़ में या मेडिकल यूज़ में। लेकिन ये लोग बहुत ये हिप्नोथेरेपी भी एक तरह की साइकोथेरेपी है। बहुत तरह के लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट और फिजिशियंस जो हैं ये काम करते हैं। जैसे किसी को जुआ खेलने की आदत है, या उसको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, या खाने-पीने के डिसऑर्डर्स हैं, या एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। बिहेवियरल हिप्नोथेरेपी या हाइपोएनालिसिस या एरिक्सोनियन हिप्नोथेरेपी, ये सारे करने के लिए जो है ना, अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, मिलिट्री में कैसे करेंगे इस सब में। ये सारे जो हैं वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स ही करते हैं। और ये ब्रह्म कुमारियाँ जो हैं ये तो बहुत कम पढ़ी-लिखी हैं। ये तो इनको अलाउड ही नहीं होना चाहिए करने के लिए। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। सेल्फ हिप्नोसिस जो होता है, अ जब कोई सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं होता है तो आप सेल्फ हिप्नोसिस भी कर सकते हैं ऑटो सजेशन से। ऐसे भी कई सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि उस यूट्यूब के वीडियो लगा लो या सुनते रहो, कोई ऑडियो आते हैं, ऐसे कई कैसेट्स भी आते हैं। अब तो कैसेट नहीं आएंगे लेकिन पहले आते थे, उसमें था कि आप अपने शरीर को जकड़ लें, फिर सोचें नीचे पैरों से स्टार्ट करें। अब वो जो है लहर आपके पैरों में ऊपर आ रही है, फिर ये हो रहा है। एक बार मैंने ऐसा किया था, जब मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैंने जो है वो ये काम करा कि मैंने कैसेट लगा के, उस समय कैसेट होते थे, मैं लगा के सुनती थी कि हाँ, वो और जो है हमारा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, अब हमारा घुटना रिलैक्स हो रहा है, अब हमारी जाँघें रिलैक्स हो रही हैं, अब हमारा लोअर एब्डोमेन रिलैक्स हो रहा है। ऐसे-ऐसे कर के नीचे पैरों से लेकर चोटी तक पूरा बॉडी धीरे-धीरे रिलैक्स करते हैं। अब मुझे नींद आ रही है, फिर नींद आ जाएगी। तो ऐसे रिलैक्सेशन तो होता है, लेकिन जो है वो मैंने तो बाद में अपना इंसोम्निया का इलाज खुद ही ढूँढ लिया। मैं ना वो एक रख लेती थी किताब, बड़ी बोरिंग सी थी। उस समय मैं एमबीए कर रही थी तो मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक किताब रख ली थी। वो मैं सोते समय अपने बिस्तर के पास उसको लेकर पढ़ने लगती थी तो मुझे तुरंत नींद आ जाती थी। तो मैंने ऐसे अपना वो कर लिया था सॉल्व। तो ख़ैर ये जो है सेल्फ हिप्नोसिस भी होता है, ट्रेडिशनल हिप्नोसिस भी जो है बहुत तरह का, एरिक्सोनियन। मैं आपको
इतना सारा अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ है एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो एनएलपी टेक्नीक है। इसमें आप थॉट पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। ये आपको डॉक्टर राम वर्मा करके एक हैं यूट्यूब चैनल पे आप उनका देखेंगे। ये जो ब्रह्म कुमारी कराती है ये तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर राम वर्मा तो इनसे ज़्यादा अच्छा कराते हैं। वो आप कैसे अपने बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं अपने अंदर। तो ये एनएलपी टेक्नीक बहुत अच्छी है। इसमें आप बेसिकली क्या है मैं आपको मोटी-मोटी एक बात बताऊँ। जो आप बार-बार बोलेंगे कि मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, ये जो ब्रह्म कुमारियाँ बोलती हैं, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, 50 बार रटवाती हैं। तो आप धीरे-धीरे महसूस करने लगते हो, भई मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। तो ये पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट है। तो आप कोई भी अच्छे सेंटेंसेस बोलिए, तो जो आप बोलेंगे, महसूस करेंगे, वैसा होने लगेगा। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जी, गीतांजलि मुझे पता है, चाँद मियाँ के ऊपर तो मैंने कई स्ट्रीम्स करे हुए हैं। चाँद मियाँ जो था वो गाली बकता था, उसको अपने क्रोध पर वो नहीं था और दूसरों की किताबें पढ़ के उसी में से उनको बता देता था। उसने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। जो दूसरा बालों वाला जो साईं बाबा है वो अपने आप को शिरडी के साईं बाबा का अवतार कहता था और वो एक छोटे-छोटे लड़कों के साथ उसने जो है वो करा एनल सेक्स। तो वो भी सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आके बताया ये बात। तो वो भी बेकार है। ये दोनों ही बेकार हैं। और ये ब्रह्म कुमारी भी बेकार है। तो तो मैं कह रही थी एनएलपी आप ज़रूर देखना, एनएलपी से आप सब लोगों को फ़ायदा होगा। एनएलपी ऐसी बढ़िया चीज़ है उसमें आप कैसे अच्छा मैनिपुलेशन के बारे में मैं और ज़्यादा क्या बताऊँ कि मैनिपुलेशन जो है वो अ, माइंड कंट्रोल की एक टेक्नीक है मैनिपुलेशन, पर्सुएशन और डिसेप्शन। तो उसमें भी ये बहुत तरह से मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि उनको अपना आपसे फ़ायदा उठाना है। तो ये लोग जो आपसे पैसे आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे निकलवा के इमोशनल ब्लैकमेल करके बहुत तरह की टैक्टिक्स लगाकर आपसे पैसे निकलवा लेती हैं अपने लिए और इसके बाद आपने एक बार अभी एक आई थी ब्रह्म कुमारी इतनी बड़ी हो गई अब वो बूढ़ी हो गई तो अब उसको निकाल दिया उसके सारे पैसे रख लिए सब कुछ रख लिया और जब सब कुछ ले लिया इसके बाद उसको निकाल दिया तो ये है तो सक्सेसफुली मैनिपुलेट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि किसी को अगर आपको मैनिपुलेट करना है तो मैनिपुलेटर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वो जो है अपने एग्रेसिव बिहेवियर को छुपा सके। जैसा कि चाँद मियाँ था। वो बहुत एग्रेसिव था, पर वो ऊपर से बड़ा शांत बन के रहता था, अंदर से वो बहुत जब उसको क्रोध आता था तो काँपने लगता था। दूसरा जो विक्टिम है उसकी वल्नरेबिलिटी को जानना, ये भी एक बहुत बात है। टैक्टिक्स कि ये जो नई-नई ब्रह्म कुमारियाँ जॉइन होती हैं तो इनमें क्या-क्या कमजोरियाँ हैं और इनकी क्या-क्या रहस्य हैं वो जान जाएँ। ऐसे लोगों को ये अच्छे ब्रह्म कुमार बनते हैं जो ब्रह्म कुमारियाँ बनती हैं जो कि दूसरों को के रहस्यों को और उनके वीक पॉइंट्स को पहचान लें। अपना गुस्सा भी छुपा लें और थोड़ी रुथलेसनेस भी हो उनके अंदर, बोल्डनेस भी हो। और जो ये मैनिपुलेटर होते हैं ये अपनी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, दूसरों से नहीं बताते और जैसे कि ये मोहम्मद था, ये तो मैनिपुलेटर था सबसे बड़ा। इसने जो है ये कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है, क्योंकि इसने बहुत सारी बड़ी मक्कारी करी एक और फिर अपने आप पे खुश होते हुए इसने अल्लाह पे ये रिमार्क रख के कहा। और और वो जो है अपनी जो भी उनके विक्टिम्स हैं उनके सारे रहस्य जानता हो और मैनिपुलेटर इस इतने सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई वो मैनिपुलेट हो रहे हैं
क्योंकि हमारी जो जनता है वो इतनी भोली-भाली है कि हम तो मुसलमानों के संग इतने समय से रह रहे हैं, हमें कभी पता ही नहीं चला कि ये किताबों में हमारे लिए कोई मारने के लिए लिखा है कि ये लोग हमारे खाने में ये सब मिलाते हैं, ये लोग रमज़ान के महीने ख़त्म होते ही हम पे अटैक करते हैं, ये लोग अंदर से इतना द्वेष पालते हैं हमारे से, हमें कहाँ पता था, इतने सालों से हम सो रहे थे, हम तो पिक्चरें देखकर भाईचारा निभा रहे थे, हम तो चारा बन रहे थे। तो कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, आपको कैसे आप विक्टिम्स को कंट्रोल करोगे? तो 2 थ्योरी हैं, एक तो हैरियट बेकर की थ्योरी है, एक साइमन की थ्योरी है। हैरियट बेकर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जिसने कि एक सेल्फ हेल्प बुक लिखी है। हैरियट कहती है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करो, कि अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है, तो अब आप बताओ कि ये दोनों थ्योरी में से कौन-सी थ्योरी आपको लगती है कि ब्रह्म कुमारी यूज़ करती हैं? तो हैरियट बेकर की थ्योरी के स्टेप्स ये हैं, वो कहती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करो, यानी कि हर चीज़ पॉजिटिव कहो, तो ये ब्रह्म कुमारियाँ पॉजिटिव बातें करती हैं। भई, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, ये तो कहना बड़ी अच्छी बात है। और हमें जो एक आता है ना ब्रह्म कुमारियों का मीठा आज का मीठा मोती, तो ये वो वाली बातें तो बड़ी अच्छी हैं, आज के मीठे मोती में बड़ी मीठी मोती हैं वो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना कि भई ये तो गंदे लोग हैं, इनका हाथ का मत खाओ। पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट करना, भई हाँ, इनके चैनलों पे जाओ, इनका देखो, इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो पर तुम मत हो। पनिशमेंट दो इनको। ट्रॉमेटिक लर्निंग, जिसमें कि एक ही ट्रायल की ज़रूरत है। तो पॉज़िटिव जो रीइंफोर्समेंट करती हैं उसमें तो फेशियल एक्सप्रेशन करेंगी, जैसे कि खूब ज़ोर की स्माइल देंगी, या फिर झूठ-मूठ का हँसी करेंगी, या फिर अटेंशन देंगी, या गिफ्ट देंगी, या अप्रूवल देंगी, या पैसा देंगी, या बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ करेंगी, या सुपरफिशियल सिम्पैथी रखेंगी, या फिर जो है वो अपने घड़ियाली आँसू बहाएँगी, या वो ऊपर का चार्म दिखाना या तारीफ़ करना। ये सारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आते हैं। ये इस तरह कंट्रोल किया जाता है विक्टिम को। अब कुछ जो हैं अम, जैसे कई जो पेडोफाइल होते हैं वो बच्चे को बोलते हैं कि तुमको अपना होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरे लिए ये काम कर दो तो। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनके लिए, बच्चों के लिए इस तरह से। पार्शियल नहीं, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। अब डिफरेंट टैक्टिक्स करना, इस तरह की, दूसरे को यूज़ करना, और फिर जो है उसको बोलना कि तुम अगर ये कर दोगे तो हम तुम्हारे लिए ऐसा कर देंगे। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट ये है कि भाई बंदे के अंदर कोई तरह का डाउट या फ़ियर क्रिएट करना। जैसे कि कोई अगर गेम जुआ खेलता हो, तो वो कभी तो जीतता है, कभी वो हारता है। और ये है इस तरह का पनिशिंग करना, कि ये भी एक तरह का मैनिपुलेशन है। अभी मैंने देखा है कई लोग जो हैं अपने बच्चों को खूब मार पीट के और पनिशमेंट का डर कर करके, स्पेशली मैंने क्रिश्चियंस में बहुत देखा है ये बात, कि वो लोग बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं अपने बच्चों को, खूब मार पीट के और वैसे वैसे करके कि बाहर से पता नहीं चलता बंदे को, लेकिन मैनिपुलेशन करते हैं वही चीज़ें। तो जैसे कि सब्जेक्ट के साथ प्ले करना, क्राई करना, सल्क करना, इमोशनल ब्लैकमेल, स्वेरिंग करना, चिल्लाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, या उसको नैग करना। तो इससे बंदे को लगता है कि भई मैंने कुछ गलत काम किया है तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो ये ब्रह्म कुमारियाँ भी अगर कोई गलत कार्य करती है, जैसे बी के सुनीता हमारे चैनल पे आ गई और हमने हमसे क्वेश्चंस पूछे, उसने हमने उत्तर दे दिए, वो अभी वो वापस गई होगी तो उसको झाड़ पड़ी होगी, कोई ना कोई उसको भी पनिशमेंट मिली होगी इस बात की। इन्हीं ब्रह्म कुमारियों ने दी होगी हमसे ज़्यादा ताल्लुक बढ़ाने के लिए, ज़रूर दी होगी, तभी तो इसके बाद नहीं आई वो। शिव शक्ति भी नहीं आई और वो तीनों नहीं आई जो रोज़ आ रही थी। दूसरा तरीका साइमन का, ये तो हैरियट हैरियट बेकर का तरीका था। साइमन का तरीका ये है, वो कहता है लाइंग, यानी झूठ बोलना। ये तो बिल्कुल इस्लाम पे फिट होता है कि झूठ बोलो और बंदे को दीन में ले आओ। दूसरा है ओमिशन लाइंग, इसमें ये है कि
तुम्हें बात सारी बातें तो बताना पर कुछ मुख्य बातें छुपा ले जाना। तो ये तीसरा है डिनायल, इसमें कि मना कर देना। भई ये तो हमारी किताबों में लिखा ही नहीं है। मुसलमान लोग बोलते हैं ये तो हमारी किताबों में है ही नहीं, तो कुरान में है ही नहीं, तो ये तो हदीस ही दाइफ है। इस तरह डिनाई कर देना। रैशनलाइज़ेशन, जब आप एक्सक्यूज़ बनाओ ताकि वो अच्छे लगें। जैसे बोलते हैं, "अरे, अरे मेरा नेट खराब हो रहा है। हेलो, हेलो, हेलो।" ऐसे कह के जब ये मुल्ला मोमिन लोग टपक जाते हैं तो ये वाला एग्ज़ाम्पल है। अगला है मिनिमाइज़ेशन। इसमें क्या है कि ये रैशनलाइज़ेशन और डिनायल टैक्टिक का एक मिक्सचर है। इसमें मैनिपुलेटर आपको सब कुछ बताएगा अम, कि भई अम, वो मैनिपुलेटर सबको बोलेगा, देखो मैंने ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जो कि इतना बुरा हो, जो ऐसा ही तो मैंने एक जोक करा था। भई ये तो एक जोक था, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक जस्ट एक बात थी। ऐसे कह के वो करेगा। या फिर सिलेक्टिव अटेंशन या इनअटेंशन करना। भई बोलेगा कि भई अब मैं नहीं ये बातें सुनना चाहता, प्लीज़। ये है सिलेक्टिव अटेंशन। डायवर्जन करना, तो ये भी कि वो जलेबी बनाना, ये है। इवेशन, मतलब उस चीज़ से बचना, जैसे मैंने बताया था। इंटिमिडेशन, डराना, भई यार तेरा सर तन से जुदा कर दूँगा मैं, अपना वो तो दे। ये गिल्ट ट्रिप करना, कि उसको बोलना कि देख तू तो बहुत हमारी केयर ही नहीं करता, तू तो बहुत ही सेल्फिश है, तू ये है, तू वो है। ये एक और तरीका है। शेम करना उसको, उसको बोलना, अगला तरीका है शेम करना, कि उसको बोलना कि देख कितनी शर्मिंदगी की बात है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे को शर्म आएगी, उसको शर्मनाक उस पर लाके छोड़ना। अगला तरीका है कि खुद विक्टिम कार्ड खेलना, कि भई ऐसा दिखाना कि हम विक्टिम हैं और वो उनके हाथ में कंट्रोल है। अगला है विलिफाइंग द सब्जेक्ट, यानी कि ये बहुत पावरफुल टैक्टिक्स है, क्योंकि वो एकदम से जो है, जो बंदा है उसको डिफेंस पे रख देती है, और इससे मैनिपुलेटर का जो एग्रेसिव इंटेंट है वो छुप जाता है। तो वो ऐसा दिखाएगा कि वो बंदा तो विलेन है और ये इस पर गेन कर रहा है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला स्थिति। एक और है सर्वेंट रोल। उसमें क्या है कि मैनिपुलेटर जो है अपना एजेंडा जो है वो छुपा लेता है, और वो दिखाता है कि मैं तो नोबल कॉज के लिए कर रहा हूँ, जैसे कि ये बीइंग ह्यूमन करके जो इसने खोला है, और ऐसे वो हिरण का शिकार कर रहा है और ऐसे बीइंग ह्यूमन खोल रखा है। ऐसे वो बिरयानी में जो है, मतलब खा रहा है, ईद पे बकरे हलाल कर रहा है और ऐसे बोल रहा है मैं बीइंग ह्यूमन हूँ। ये वो वाला एग्जाम्पल है। अगला है सिडक्शन। बहुत सारी लोग जो हैं अपने चार्म से लोगों को स्माइल करके, और मतलब अच्छी-अच्छी ब्रह्म कुमारी अपना फेसेस दिखाकर वो सब करके, और मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग सोचते हैं ये ईसाई मिशनरियों की तरह है, पर एक्चुअली ये इस्लामी है, ईसाई नहीं है ये। ये कपड़े व्हाइट पहनते हैं लेकिन इस्लामी है ये। फिर अगला है प्रोजेक्टिंग द ब्लेम, तो इसमें ये दूसरों पर ब्लेम डालना। अगला है कि फेनिंग इनोसेंस, यानी कि दिखाना कि हम तो बहुत इनोसेंट हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अगला है फेनिंग कन्फ्यूजन, कि भाई कन्फ्यूजन क्रिएट कर देना। अच्छा हमें नहीं पता, अच्छा ये वाली ये बात थी, अच्छा ये मतलब इसका ये था। अगला पॉइंट है ब्रांडिशिंग एंगर। तो जब वो कुछ ऐसा एंगर यूज़ करना कि भाई बंदे को जो है आपके प्रति सिंपैथी होने लगे। आपने देखा वो बाजीगर पिक्चर में जो है एंड में, वो विलेन के प्रति सिंपैथी होने लगी। ये लोग कोशिश कर रही हैं दिखाने को कि ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, बेचारे इनकी फैमिली के साथ कितना बुरा हुआ था, इसीलिए ये ऐसे बन गए। इसीलिए ये मासूम बच्चों को मॉलों में उड़ा रहे हैं जिनका कोई इनसे लेना-देना नहीं है। अगर बंदे को मैंने ये मूवी देखी थी, वो जिसमें मनीषा कोइराला थी, वो कहती है कि भाई मैं तो इसलिए बन गई हूँ क्योंकि हम मेरे साथ रेप हुआ था, ये वो। अरे भाई मेरे साथ हुआ तो जो बंदा मेरे साथ रेप रेप करेगा उसकी फैमिली में जाकर उसको हर्ट करूँगी, या दुनिया में
मासूम बच्चों को मॉल से में उड़ा दूँगी। प्रकाश सूबेदार कह रहा है सब गंदी बातें सुनाकर दिमाग खराब कर रही है, कुछ अच्छा बोला करो। अच्छा ही तो बता रही हूँ। मैं तो आपको बहुत अच्छी बातें बता रही हूँ। मैं तो आपको ल बता रही हूँ कि कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं लोगों को और उनको पता ही नहीं चलता। उनको मालूम ही नहीं चलता कि वो सोचते हैं कि ये बाकी लोग गंदी बातें कर रहे हैं और जो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। क्योंकि उन्होंने उनके दिमाग में कह दिया है मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो दूसरे लोग नजिज़ हैं, उनका छुआ मत खाओ, उनको मत छुओ, उनको ये है, वो है। ये बातें भर-भर के वो क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ये बात वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो भोले हैं। उनको मालूम नहीं है और उनको पूरी तरह ब्रेन वॉश करके, वशीकरण करके, उनको मालूम ही नहीं है कि उन पर क्या-क्या किया गया है। उनको मालूम ही नहीं है। अब क्या टेक्निक्स क्या है मैनिपुलेशन की? एक है ब्लैकमेल। ब्लैकमेल करना ये तो आप सभी को पता होगा कि कैसे लोग बच्चे किडनैप कर लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा है इमोशनल ब्लैकमेल, ये बहुत होता है। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना जैसे हमारी माँ जो है मैं खाना खिलाते समय इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना, इस तरह भी होता है। ये वाला काम जो है ये ब्रह्म कुमारियाँ करती हैं। ये बोलती हैं तुम तो कदाचारी हो, तुम्हारे कर्म ही खराब थे, तभी तुम्हारे ये हुआ, हम तुम्हें एक अच्छा राह देंगे, तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देंगे। तो पुटिंग डाउन ये एक तरह का मैनिपुलेशन है, पुटिंग डाउन द अदर पर्सन। इससे उसको ये महसूस कराना कि उसकी जीवन अच्छा नहीं था, वो बहुत बुरा है, वो पापी है, दुरात्मा है। अब हम उसको जो है एक अच्छे रास्ते पे ले जाएँगे और उसको अच्छा वो करेंगे। मैं कहाँ ऐसा कर रही हूँ, मैं तो सब लोगों को ज्ञान बाँट रही हूँ। मेरा ज्ञान फ्री का है, मैं कोई ऑर्गनाइज़ेशन बना के लोगों से धन इकट्ठा नहीं कर रही हूँ। मैं लोगों को एक ड्रेस कोड में उनका दिमाग ना यूज़ करने के लिए, प्रश्न ना पूछने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैंने एक स्पेशल स्ट्रीम बनाई है जिसमें मैंने ब्रह्म कुमारी जो सुनीता है, उसके सवालों के जवाब दिए हैं, लगभग 30-35 सवालों के जवाब दिए हैं। मैं तो हर एक का सवाल का जवाब देती हूँ। तुम्हारी ब्रह्म कुमारी संस्था की तरह नहीं हूँ, जो कहे कि इंसान प्रश्न नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ये कहता है कि प्रश्न नहीं कर सकता, वही अंधानुकरण करने को कह रहा है। वो आपको अपना दिमाग क्लोज़ करने को कह रहा है। वो जो दिव्य गिफ्ट आपको ईश्वर ने दिया है, उसको ना यूज़ करने के लिए कह रहा है। वो एक पापी और मैनिपुलेटिव व्यक्ति है जो अगर आपसे ये कहे कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, वो समझ लो कि वही बंदा जो है या तो खुद ब्रेन वॉश्ड है या फिर वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ये प्रकाश सूबेदार समझते ही नहीं है इतनी सी बात को। और झूठ बोलना ये तो मैंने पहले ही बताया कि लोग खूब तरह का इल्यूजन क्रिएट करना, ऐसी तस्वीर बनाते हैं हमारे तो ऐसा ये होगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। कितनी बार ये डेट दे चुका है ये लेखराज बुड्ढा और मर गया ये झूठ बोल-बोल के और इसके बाद इसकी प्रेत आत्मा दूसरे पे आ जा रही है। वो कर रही है, इसके पितर जो हैं यहीं पर घूम रहे हैं प्रेत बन के। वही एक से दूसरे में आ रहे हैं। तो हमा ये जो है सवारी करना ये पैगंबरवाद में ही होता है। ये इस्लामियों की ही सवारी होती है। इनके जो जिन्नात हैं हाँ, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, मैं भूल जाऊँगी, मेरे को शुरू में याद भी आई थी कि एक कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि वो कोई पुलिस इंस्पेक्टर था, उसके इंस्पेक्टर नहीं, पुलिस सुपरिटेंडेंट था कोई, उसको साथ लेके किसी मौलवी के वहाँ गया था दरगाह पे। तो वो दरगाह पे उसने कहा मेरा ये काम नहीं हो रहा है और मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि देखो अम, तुम जो है वो उसने साफ-साफ बता दिया कि देखो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, हमारी जो मज़ार पे अगर तुम ये बोलोगे तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूरा होगा और चाहे 2 जिन जाएँ, चाहे 4 जिन जाएँ, चाहे 25 जिन तक जाते हैं। डिपेंड करता है किसका कौन-सा काम है। आपका काम पूरा हो जाएगा पर जब आप मरने लगोगे तो वही आपको जिन पकड़ के ले जाएँगे और वो उसने तब बताया कि उसने कहा अच्छा तो तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो उसने कहा भई जो मौलवी था, दरगाह का जो मज़ार का रखवाला था उसने कहा कि भई मेरा बेटा तो
अभी नौकरी ढूँढ रहा है, उसको नहीं मिली। तो उसने कहा तुम तो यहाँ पर खुद ही क्यों नहीं माँग लेते अपने बेटे के लिए? उसने कहा भई मैं तो इस जंजाल में पड़ चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी फँस जाए। फिर उसने बताया कि देखो तुम मरोगे तो यही जिन्न जो यहाँ घूम रहे हैं ये तुमको भी ले जाएँगे और फिर तुम भी इनकी टोली में जाके अगले वाला बंदा जो इनसे माँगने आता है, जो है अपने कार्य कार्य करवाने के लिए जो जो हेल्प माँगने आता है, तुम्हें भी उनके बीच में होना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब कि अगर आप इन मज़ारों पे जाके अपना कार्य सिद्ध भी करवा लेते हो, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब आप मरने लगोगे तो यही जिन्न आपको पकड़ के ले जाएँगे और आप जिन्न योनि में चले जाओगे। यानी आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। आप जिन्न बन के घूमोगे और अगले जो लोग आ रहे होंगे माँगने के लिए कि हमारे बेटे का ये करवा दो या हमारे घर में ये चीज़ें दिलवा दो, तो आप भी उन उस टोली में शामिल हो जाओगे, उन जिन्नों की, और उनकी कार्य पूर्ति करोगे जैसे कि किसी ने आपकी की थी एक जिन्न ने। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने किसी भी इन लोगों के पास मत जाओ। और ये कौन है? भावना। ये भावना कोई नई रिक्रूट है, अभी ब्रेन वॉश हुई हुई है, पता नहीं कितनी हुई हुई है। तो शिव बाबा कोई भी नहीं है। जो ये शिव बाबा बोलता है ना अपने आप को, तो इसको जो है जेल बंद में बंद कर देना चाहिए। ये प्रेत आत्मा है, क्योंकि हमारे जो ईश्वर हैं वो अवतरित होते हैं, वो सवारी नहीं करते। ये जो इस्लाम है इसमें जो पैगंबर हैं, इनका प्रेत जो है, इनके पितरों का ये सवारी करता है, अगले आने वाले जनरेशन के ऊपर सवारी करता है। तो वो खाली प्रेत सवारी करते हैं। और ये जो शिव जो लेखराज है, ये सवारी कर रहा है। क्योंकि यही तो कहता है कि उसकी आत्मा जो है वो अब जानकी में आई, उसमें आई। हमारे जो ईश्वर हैं उनकी आत्मा नहीं आती है कभी भी। ईश्वर अवतरित होते हैं हमेशा। गीता में लिखा है कि कितना जो है मशहूर जो है फेमस श्लोक जो है वो क्या है, संभवामि युगे युगे। तो मैं युग-युग में जो है जन्म लूँगा, अवतरित होऊँगा मैं। तो हमारे जो गॉड्स हैं वो अवतरित होते हैं, वो सवारी नहीं करते, खाली प्रेत और जिन्न करते हैं सवारी। ये समझना पड़ेगा इसको। ये लोग कितने वो हैं, डेंजर उसकी तरफ जा रहे हैं। तो ये जो अगला पॉइंट है इल्यूज़न का, तो ये इल्यूज़न में भी जो है बहुत सारे आपके आइडियाज़ जो है आपके दिमाग में प्लांट कर देते हैं। और ये जो वशीकरण करके आपके दिमाग में भी प्लांट कर देते हैं। वो परसुएशन तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बार-बार कोई चीज़ को डेली-डेली आपको रटवाई जाए, तो आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर जब वही चीज़ होती है तो आप वही चीज़ बोलने लगते हो। चाहे और इसके भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये सिंबॉलिक भी है। अ, बहुत तरह से जो है परसुएशन किया जा सकता है। अभी मॉडर्न परसुएशन भी एक किताब लिखी गई है, द डायनामिक्स ऑफ परसुएशन, कम्युनिकेशन एंड एटीट्यूड्स। इसमें 5 तरीके बताए हैं। इसमें एक एक पहला तरीका बताया है कि पुराने ज़माने में ग्रीस में परसुएशन यूज़ किया जाता था राइटिंग और डिबेट में। और 3000 आपको एवरेज एडल्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको 3000 ऐसे मिलते हैं हर दिन। ये एक मॉडर्न लाइफ़ का पूरा पार्ट बन गया है, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट्स बहुत आते हैं। और पॉलिटिकल उसमें भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी ये परसुएशन बहुत यूज़ करते हैं। परसुएशन का मतलब है बहुत पैसा भी मिलना, क्योंकि परसुएशन से ये आपके पैसे में फ़ायदा करवा सकते हैं। अब आजकल अ, पुराने ज़माने में जो परसुएशन होता था उससे ज़्यादा सटल हो गया है। अब जो है पहले तो बहुत लाउड करते थे परसुएशन, अब हल्के से करते हैं। जैसे कि कोई बिज़नेस है वो अपने आप को फैमिली फ्रेंडली दिखाएगा, जैसे ये ब्रह्म कुमारी सटल करते हैं, लाउड नहीं करते। तो अब ये जो है ना
आजकल के मॉडर्न लोग जो हैं और स्पेशली ये ब्रह्म कुमारी ये सटल पर्सुएशन करते हैं, बहुत लाउड पर्सुएशन नहीं करते हैं। तो मैंने आपको सारी जो है आज बता दिए तरीके कि ये लोग किसी तरह से वो करते हैं। कुछ वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी है, जैसे रेसिप्रोसिटी। ये एक प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अंतर्गत जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वैल्यू की चीज़ देता है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो उसको पे करता है अ, उसी तरह से। या वो उसको सर्विस देता है तो दूसरा भी उसको सर्विस देता है। ये रेसिप्रोसिटी है। दूसरा है कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। ये भी एक वेपन है इन्फ्लुएंस करने का। इसमें जो है आपको बताएँगे कि कमिटमेंट है, कंसिस्टेंसी मतलब आपको हमेशा ही ऐसा मिलेगा। ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ख़ैर अब हम इतने डिटेल में नहीं इसको जाएँगे। तो अब डिसेप्शन के भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने पहले बताए, लाइज़ झूठ बोलना। इक्विवोकेशन ये है कि जब आप इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स दो और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स देखो। आपने देखा कि कुरान में 13 दिन तेरे लिए और बाद में जो है कि जैसे ही रमज़ान के महीने खत्म हो जाएँ तुम अटैक करो। तो ये है इक्विवोकेशन, यानी एम्बिगुअस और इनडायरेक्ट तरीका। तीसरा है कंसीलमेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप छुपा लो, जैसे ये ब्रह्म कुमारियाँ भी छुपा जाती हैं, ये वशीकरण वगैरह। एग्ज़ैजरेट करो, हर चीज़ को मतलब बढ़ा-चढ़ा के बताओ। अंडरस्टेटमेंट, यानी कि ये एग्ज़ैजरेशन का उल्टा है। इसमें जो है सच्चाई जो तुम्हारी है उसको अंडर प्ले करो। वो ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ज़्यादा नहीं बताओ, उनको अंडर हैंड प्ले कर दो। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बेसिकली सारे बता ही दिए हैं कि कैसे हिप्नोसिस और ये सारे माइंड मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं ये लोग। अब आप ये डिसेप्शन को डिटेक्ट कर कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप को ये जानना ज़रूरी है कि डिसेप्शन चल रहा है। मोस्ट केसेस में तो लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो है आपसे झूठ बोला जाता है और आपको मालूम ही नहीं चलता कि कोई आपको डिसीव कर रहा है। और जब डिसेप्शन हो रहा हो तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये देखना कि डिसेप्शन हो रहा है कि नहीं। एक तो आपकी गट फीलिंग है, वो कहे भई कोई चीज़ सही नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि ब्रह्म कुमारी में ये लोग जो है 10 बातों में से 8 बातें आपको अच्छी बताएँगे, तो आप सोचेंगे भई ये तो सही ही है, ये तो 2 मुझे नहीं भी ठीक लग रही तो कोई बात नहीं, 8 तो ठीक लग रही है ना तो हम इसको मान लेते हैं। यहीं पर आप जो है रुक जाइए, क्योंकि यहीं पर आप सोचिए कि ये 2 बातें जो आपको ठीक नहीं लग रही उस पर जो है आप फ़ोकस करिए, जो आपकी गट फीलिंग कहती है। और वैसे तो लाइन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। जो लोग एक तरीका है, जो लोग अपनी नाक को बार-बार छूते हैं ना बात करते समय, वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं। जो लोग ऐसे करके बैठते हैं ना, वो अपनी चीज़ें कुछ छुपा रहे होते हैं। तो इसीलिए जब कई बार इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको छद्म चीज़ें चली जाएँगी। बस मैं बेसिकली ये कहती हूँ कि जो भी आप शिवानी को, इन सबको सुनते हैं, इसको आप अपने मोबाइल पर ही सुनिए। और अगर आपको राजयोग करना है तो पहले वेद में अष्टांग योग पढ़ लीजिए। योग खाली योगा फिजिकल एक्सरसाइज और योग आसन ही नहीं है, योग आसन तो केवल तीसरा पॉइंट है। 8 पॉइंट हैं, इसमें 7 पॉइंट और हैं जो योग आसन नहीं है। ये अष्टांग योग जो है हमारा प्राचीन ऋषियों ने जो है हमारे दिया है। पतंजलि में अष्टांग योग है, हमारी भगवत गीता में भी अष्टांग योग दिया है। तो आप अपने पहले जो किताबें हैं उनको पढ़ो। और अगर आप राजयोग कर भी आए हो, इनके सेंटर पे मत जाओ ज़्यादा। अपने मोबाइल से सुनो अच्छी बातें, और डॉक्टर राम वर्मा का एनएलपी टेक्निक जो है वो भी आप सुन लीजिए इस पर, अ, अपने यूट्यूब पर, घर बैठे-बैठे।
आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर राम वर्मा की जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रह्म कुमारी की इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा उत्कृष्ट है। पर हमारे वेद तो सबसे ख़ैर ऊपर है। बस मुझे इतना ही कहना था आज के इसमें। हाँ, और क्या। अब इसका प्रेत जो है, इसको मुक्ति तो मिली नहीं है, सवारियाँ कर रहा है इधर-उधर। सवारियाँ खाली इस्लाम में होती हैं, इसीलिए मैं नहीं इनको मानती हूँ। मैं देख रही हूँ कोई क्वेश्चन होंगे तो। कल्पना जी, जैन मिलिंद जी, ज्ञान चर्चा जी, अमित जी, राम-राम। बाकियों को मैं शुरू में बोल चुकी थी। ब्रह्म कुमारी विक्टिम जी, आपको भी राम-राम। ब्रह्म कुमारी ट्रू स्टोरीज़ जी, राम-राम। कल्पना जी, राम-राम। नाथूलाल बैरवा जी, राम-राम। ओम प्रकाश जी, राम-राम। जितेंद्र अग्रवाल जी, राजीव यादव जी, राम-राम। कल्पना जी, सुयोग जी, राम-राम। ब्रह्मा कुमारी की सच्चाई जी, राम-राम। अमित जी, राम-राम। इंदिरा जी, राम-राम। सुभद्रा जी, राम-राम। अग्निवेश जी, राम-राम। लॉन्ग लिव पैलेस्टाइन, ये कौन है? मैं तो कहती हूँ कि इज़राइल को जो है, इजिप्ट और ये जितने भी ईरान, इराक, इजिप्ट और लेबनान, ये सारे जो देश हैं ये इज़राइल को मिल जाने चाहिए। और जो ये है गाज़ा के लोग, इन सबको जो है वहाँ भेज देना चाहिए, टर्की। गिरीश त्यागी जी, राम-राम। शंकर राम टाटरीवाला। राजीव जी, राम-राम। हाँ, हाँ। प्रशांत निनावे जी, राम-राम। हाँ, बिल्कुल, ये लोग जो है राजयोग दिखा के उसका लालच दे के फाँसते हैं। दरअसल में ये है इनका फाँसने का असली जो स्टार आइटम। गीतांजलि जी, राम-राम। एयर वॉरियर जी, राम-राम। जी। पिन होल जी, राम-राम। उत्तम जी, राम-राम। हाँ, गधों की फ़ौज तो है। हाँ, मीठे बच्चे। और वो जो एक आती है वो बोलती है, वो मुझे बहुत गुस्सा आता है उसको सुन के ही। मंदारा प्रिया जी, राम-राम। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं इनकी मुरलियाँ नहीं पढ़ती, मेरा दिमाग नहीं खराब जो मैं इनकी बकवास सुनूँ इतना। उतने में तो मैं अपने वेद ही ना पढ़ लूँ। मैंने पहले ही कहा था ये लोग आगा खानियों से मिले हुए हैं। आगा खानी कौन है? कोई बता सकता है? सुसाइड बॉम्बर्स। आगा खानी वो हैं जो अपने ऊपर वेस्ट लगा के उड़ जाते हैं, क्योंकि इनको जन्नत में सबसे ऊपर वाला लेयर चाहिए जन्नत का। ये आगा खानी जो हैं इस्लामी सुसाइड बॉम्बर्स हैं। ऊपर से घोड़ों का व्यापार करके शो ऑफ करता है वो, दुनिया का रिचेस्ट आदमी है। कहते हैं हम तो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं, ताकि चढ़ावा जो है सनातनियों का सब इन पे आए। और सनातनी है भी बेवकूफ़ सबसे ज़्यादा जो है पहुँच जाते हैं इन लोगों को देने के लिए। कितने लोग साईं बाबा शिरडी ओम साईं लिखते हैं। ओम भी लगा दिया उसके आगे, इतने बदमाश हैं। और साईं राम, ओम साईं राम, वाह! राम वर्ड भी लगा दिया।
हिटमैन जी आपको राम राम। अमितानंद जी राम राम। के सनातनी जी राम राम। मैंने तो पहले ही कहा था, वो बंदा मेरे से बोल रहा था, मैं तो तुम्हारा चैनल रिपोर्ट कर दिया है, तुमने कहा है कि आफताब की मुस्लिम संस्था है। मैं कहती हूँ, भगवान हिंदू है या मुसलमान? सनातनी है। सनातन के गुणों का पराकाष्ठा है ईश्वर। तो हिंदू से कुछ नहीं होता, हम तो सनातनी हैं। और सनातनी जो है वही उसके गुणों की पराकाष्ठा जो है ईश्वर के, वही ये देव हैं। हाँ बिल्कुल अमित जी, आप सही कह रहे हैं। पोंगा पंडित जी राम राम। हाँ हाँ। और ये लोग अपने पीर और ये जिन जिन पीछे लगा देते हैं, आपके काम तो पूरे हो जाएंगे पर आपको बाद में वही जिन खींच ले जाएंगे। मुक्ति नहीं मिलेगी। सोमित जी आपको राम राम। मंदारा प्रिया जी राम राम। कल्ट डिस्ट्रॉयर जी राम राम। प्रीति जी अपने ब्रह्म कुमारी को एक्सपोज करने के लिए जितने भी लाइव किए हैं उनसे बहुत जागरूकता तो फैली ही है। और बीके वाले अब जड़ से उखड़ने लगे हैं अपनी सुरक्षा का। हाँ हाँ, मुझे कई बार धमकी दी है मेल से। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हैं, मैं तो ईश्वर से कनेक्टेड हूँ और ये लोग शैतान प्रेत से कनेक्टेड है। तो प्रेत वाले में और ईश्वर में तो फर्क होगा ही ना। और कल्ट डिस्ट्रॉयर जी आपको धन्यवाद। और ये भी बताइए कि आपको कैसे पता कि बीके वाले अब जड़ से उखड़ने लगे हैं, इसका कैसे पता चला? अपना अनुभव सुना रही है सब धंधे। मैं तो किताब पढ़ रही हूँ, इसको यही नहीं पता है। ये किताब है डेनियल स्मिथ की लिखी हुई, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, वो बता रही हूँ। ये शुरू से तो आता नहीं है। प्रकाश सूबेदारी शुरू से तो बैठे नहीं, मैंने तो इस किताब का विवरण भी दिया था, पार्ट 2 कराए, पार्ट 1 में ही किताब खोल के भी दिखाई थी। मैं तो किताब के लिखे हुए टेक्निक्स बता रही हूँ। और तभी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ये सब है। ये क्या बोल रही है गीतांजलि? आई थिंक किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, अपने कर्म अनुसार सजा ज़रूर मिलेगी अगर हिंदू धर्म। नहीं, नहीं, हम बिल्कुल हम गलत को गलत कहेंगे, नहीं तो सही के साथ अन्याय हो जाएगा। गलत को गलत कहने से लोग फँसते नहीं हैं गलत जगहों पर। इससे क्या है कि लोग बच जाते हैं, तो आप एक तरह की सेवा कर रहे हैं। शिवम जी राम राम। कृष्ण कुमार कुशवाहा जी राम राम। आप पहले बीके में आकर देखो फिर बात करो, फालतू मत बोलो, सुनी सुनाई बात। मैं तो सुनी ही नहीं किसी से। जो इतनी सारी ब्रह्म कुमारियाँ हैं, वो झूठ थोड़ी ना बोल रही हैं जो निकल के आई हैं वहाँ से। और दूसरे मैं मानती हूँ कि जब मैं पहली बार जाऊँगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैं जाऊँ ही क्यों? मैं तो वैसे ही वेद पढ़ती हूँ। मुझे तो वेद पढ़ के इतना ज़्यादा खुशी और मेरा खून बढ़ जाता है कि मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने अष्टांग योग को जो है जान के मैं इतनी ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हो गई हूँ कि तुम्हारी ब्रह्म कुमारियाँ तो गंदे नाले की तरह हैं, जो केवल त्राटक बता रही हैं। हमारे अष्टांग योग में तो सब कुछ दिया हुआ है। ओमपाल प्रजापति जी राम राम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के माता-पिता का क्या नाम क्या ये भगवान? सुनिए, जब ईश्वर ने मैनिफेस्ट किया, तो जैसे ईश्वर ने ये ब्रह्मांड, जैसे आप देखो कृष्ण जी ने
पूरा ब्रह्मांड अपने शरीर के एक पार्ट में दिखाया। तो कैसे दिखाया? एक पार्ट में, यानी पूरा शरीर भी उनका ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि एक पार्ट है उसका ब्रह्मांड। तो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, वो मैनिफेस्टेशंस हैं ईश्वर के इस पृथ्वी के ऊपर। तो ये जो हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो इन ये मैस्कुलाइन हैं, जो इनकी फेमिनाइन पार्ट है वो शक्ति है। जो शक्ति है वही फेमिनाइन पार्ट है। तो ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और महेश की पार्वती। ये इनकी शक्तियाँ हैं, जिसको कि हम फेमिनाइन पार्ट बोलते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि इनके माता-पिता कौन है, ये मैनिफेस्टेशंस हैं ईश्वर की। आत्या जी राम-राम। आत्या जी वो आपको मुझे वो बोल रहा था बीके 146 आनंद निकेतन की आत्या का मैंने 2-2 उसके बातें सुनी इतनी देर तक, और मैंने जो है उसका पक्ष सुना, लेकिन जो उसका पक्ष नहीं सुना ब्रह्म कुमार का। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ फिर। पहले तो वो मुझसे बैक में मिलना चाहता था, फिर मैंने डेट सेट कर दी तो फिर वो आया ही नहीं, भाग गया। प्रीति जी आप बहुत ज्ञानी हैं। जो आप मुख से किसी औरत मत वर्ड बोलिए, औरत वर्ड गंदा है। स्त्री या नारी को ऐसी गाली मत दें। मैंने तो किसी को भी गाली नहीं दी, मैं तो कभी अपने लाइफ में गाली दी ही नहीं है। और मोर हुए आदमी को गाली ना दे आप। मैं तो किसी को भी गाली नहीं दी है। मैंने तो ये कहा है कि प्रेत सवारी करते हैं, कोई जो है ईश्वर जो है कभी सवारी नहीं करते किसी की। तो ईश्वर जो हैं वो केवल अवतरित होते हैं, वो सवारियाँ नहीं करते। बददुआ लग जाएगी मेरे को, तुम कितनी भी बददुआ ले लो, मुझे कभी कोई बददुआ नहीं लगने वाली। कोई भी बददुआ नहीं लगेगी। जिस क्षण जो मुझसे वैखरी वाणी से जिसने भी मेरे को बददुआ दी है, वो परम मध्यमा और पश्चिमा से उसी को लग गई। कुछ अच्छा सनातनी ज्ञान दें तो मैं डेली देती हूँ। मैं 4 वेद डेली पढ़ती हूँ, आप आया करिए। 5:30 बजे से मैं पढ़ती हूँ, कितने बजे से? मुझे नहीं पता आपके कितने बजे होते हैं। उस समय मेरे बजे होते हैं 8, तो आपके बजे होंगे 5:30। तो 5:30 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ और 5-5, 10-10 मिनट में एक वेद मैं पढ़ लेती हूँ, कुछ मंत्र। तो मैं सिलसिलेवार पढ़ रही हूँ, आप आया करिए, सुना करिए। जब आप वेद पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि हाय! मैं क्या देख रही थी, गटर का पानी, और अब मेरे को क्या मिल रहा है? आइसक्रीम। इतना डिफरेंस है, आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा जितेंद्र जी आपको बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच मुझे फीडबैक देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई सुन रहा है, किसी को फ़ायदा हुआ तो। हाँ। जुनू छेत्री जी आपको राम-राम। प्रीति जी एक दिन ये वीडियो बनाते-बनाते आप भी मर जाएँगी। आप भी भूत-प्रेत, मैं क्यों बनूँगी भूत-प्रेत? तुम्हारा लेखराज बनेगा भूत-प्रेत, तुम्हारी दादी जानकी बनेगी भूत-प्रेत, तुम्हारी शिवानी बनेगी भूत-प्रेत। ये लोग भूत-प्रेत बनेंगे, क्यों बनेंगे भूत-प्रेत? क्योंकि ये लोग भूत को फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि इन ये जो है लेखराज की आत्मा भटक रही है, वही उस इन लोगों पे आती है, और यही जो जिसको फ़ॉलो करता है वो उसी के धाम में पहुँचता है। तो जो भूतों को फ़ॉलो करेगा वो भूत ही बनेगा। अब भावना तुम इन भूतों को फ़ॉलो करोगी तो तुम भी क्या बनोगी ये तुम्हीं को पता है। एस जी आपको भी राम-राम। कृष्ण कुमार जी राम-राम। ओमपाल जी राम-राम। गीता में एक ही भगवान के बारे में बताया गया है, श्री कृष्ण के बारे में। भगवान हैं भी एक ही। श्री कृष्ण अवतार हैं नारायण के। सुमित जी राम-राम।
फैक्टो न्यूज़ जी, राम राम। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, ये प्रेत हैं। क्योंकि आप खुद अपने भावना जी, आप अपना दिमाग रखती हैं, तो ये सोचिए कि ईश्वर हमेशा अवतरित होते हैं। उन्होंने भगवत गीता को आप मानती हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि संभवामि युगे युगे, यानी हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। तो जब ईश्वर अवतरित होते हैं, तो उनको ज़रूरत क्या है कि वो किसी की सवारी करेंगे? ये तो प्रेत ही करता है सवारी। कुछ तो अपना दिमाग लगाइए ना, बिल्कुल दिमाग खोल के। विश्वनाथ जी, राम राम। काकभूषुंडी जी, राम राम। ब्लेसिंग्स फॉर वेद पढ़कर इतनी क्वालिफाइड हो गई कि श्वेत कुष्ठ हो गया। किसको कुष्ठ हो गया? मेरे ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है। सूर्य देवता मेरे पर कृपा करते हैं। हाँ, मुझे मालूम है आत्या जी। डरपोक तो है ही ना वो, तभी तो बीके 146 भाग गया। एक बीके संदीप जो है वो सोच रहा था मुझे कन्वर्ट कर लेगा, जब उसने देखा कि मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो वो भाग गया। ये लोग कभी पैनल पे नहीं आके बोलेंगे, इनको मना किया गया है। इनका ये दिमाग नहीं यूज़ कर सकते। मेरे मुख से हमेशा वेदवाणी ही निकलती है। मेरे मुख से जो है वेदवाणी भी निकलती है, और जो है मैं वेदवाणी के ऊपर अपना जीवन चरितार्थ भी करती हूँ। मनोज कुमार जी, राम राम आपको। बीके में ये सब सिखाते हैं प्रेत लेखराज की संस्था के लिए। हाँ, बिल्कुल। चलिए, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जितेंद्र अग्रवाल जी ने मुझे फीडबैक दिया कि मेरा आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा। जो है किताब के अनुसार हमने माइंड कंट्रोल टेक्निक सीखी, ब्रेन वॉशिंग, हिप्नोसिस, डिसेप्शन, लाइज़, ये सब क्या-क्या है हमें पता चला। तो अ, आप सब लोगों को, स्पेशली जो ब्रह्म कुमारियाँ, ब्रह्म कुमार हैं मौजूद, उन सबको ईश्वर सबसे पहले सद्बुद्धि दे, और बाकी सबको प्रभु की अनुकंपा प्राप्त हो। आप लोगों का दिन जो है वो अच्छा बीते, और ईश्वर सबको ही सद्बुद्धि दें, स्पेशली जो ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारियाँ उनको दें। आप सभी को बहुत साधुवाद, और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ओम शांति।